हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। और अगर आप वास्तव में हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिए थम्स अप भी भेज दिया करो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताया करो मुझे आशा है कि आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक हॉर्नबिल का एक नया चैप्टर और अंतिम चैप्टर द सिल्क रोड है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर में मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन हिंदी में समझाने वाला हूं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। साथ ही हम इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनके क्वेश्चंस भी हल करने वाले हैं। और रही बात अपने क्वेश्चंस की और एडिशनल क्वेश्चंस की, वो चैप्टर के अपन अंत में करेंगे। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है द सिल्क रोड क्या है, इसके बारे में सारी बातें हम करने वाले हैं। चिंता मत करो, हर चीज़ समझाऊंगा मैं कि सिल्क रोड आखिर क्या है, इसका नाम, चैप्टर का नाम क्यों रखा है। वैसे तो क्वेश्चन भी है, अंत में अपन बात भी करेंगे कि इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा है। वो सारी बात समझाने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब हर चीज़ समझाऊंगा। रहे आप तो अपनी कुर्सी की पेटी जरूर बांध लिया करो। रहे मैं हम हर बार बोलता हूँ, अपनी कुर्सी से चिपक जाओ, अपनी नोटबुक साथ में रखो, साथ के साथ लिखते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चला करो, दोबारा नहीं देखने की आवश्यकता होगी। मैं तो आप लोगों के लिए भले की कहता हूँ, आप तो करते ही नहीं हो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अपना चैप्टर बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे अपन, है ना। क्या चैप्टर है? द सिल्क रोड पढ़ने वाले हैं। अब ये सिल्क रोड क्या है सर? देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सिल्क का मतलब क्या होता है। देखो सिल्क का मतलब होता है रेशम। अब सर रेशम बोल दिया थे तो कोई बात नहीं है। और रोड का मतलब होता है सड़क, इसका मतलब हो गया रेशम की सड़क। तो रेशम की सड़क देखी है क्या? कभी नहीं देखी होगी। अरे कहाँ है रेशम की सड़क? कहीं नहीं है। इसका नाम क्यों रख दिया फिर? तो कोई दिक्कत नहीं, देखो हर चीज़ समझाऊंगा मैं। अपने लेखक कौन है? निक मिडल्टन है भाई, नाम याद रखना, कोई पूछने वाला नहीं रहे, चिंता मत करो। लेकिन आजकल आपका जो चैप्टर जो पेपर है वो स्टेट लेवल पे बनने लग गया है, तो ये तो ज़रूरी है कि क्वेश्चंस तो अब भाई खतरनाक ही आएंगे, अच्छे आएंगे। तो मैंने अच्छे क्वेश्चन ही तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, है ना, चिंता मत करना। देखो अपने ये चैप्टर है, इसके बारे में छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, इसके बाद में हम है ना चलेंगे भाई। छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को समझाऊँ तो अपना जो लेखक है निक मिडल्टन, वो अपनी कोरा पे निकलता है। अब सर ये कोरा क्या होती है? देखो कोरा की मैं बात बताऊं तो कभी कभी आप लोगों ने अपने बुजुर्गों को सुना है क्या क्या कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा पे। अगर ऐसे नहीं समझे हो तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। अगर मैं राजस्थान से बाहर अगर आप लोग देखे हो तो आपको नहीं पता है, राजस्थान में एक 24 कोसीय यात्रा होती है पर्वत पे, हमारे लोहारगढ़ में होती है भाई। कभी मौका मिले, वीडियो देख रहे हो तो आना जरूर, बड़ा पवित्र स्थल है लोहारगढ़। तो वहाँ पे जो वो यात्रा करते हैं उस यात्रा को अपन कोरा कहते हैं। तो अपना ऑथर है वो भी अपने माउंट कैलाश पे जाता है कोरा पे, यानी अपनी धर्म, यानी कहने बोले एक धार्मिक यात्रा जिसको अपन कह सकते हैं, उस पर जाता है। अब उस पर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे है? माउंट कैलाश। माउंट कैलाश अपने हिमालय पर्वत में है। तो अब जब हिमालय में जाएगा तो रास्ते में दिक्कत भी आएगी भाई, इतनी ऊंचाई पे जाएगा, अपनी कार से जाए चाहे किसी से भी जाए, यानी कहने का मतलब धरातल जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समस्या आएगी। मार्ग में क्या समस्या आती है, और उसे अपने पास जैसे ऊंचाई पे जाता है तो और क्या दिक्कत होती है, बीमार हो जाता है तो क्या होता है, और बाद में वो कैसे वहाँ पे पहुँचता है, यात्रा पूरी होती है कि नहीं होती है, वो सारी बातें अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। बस सारांश तो ये है, लेकिन आपको पढ़ना भी तो है ना। तो लाइन टू लाइन, अरे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो कहने का मतलब वोकेब पार्ट भी तो तैयार होगा। तो लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, A flawless half moon floated in the perfect blue sky on the morning we said our goodbyes। जब हम हमारी गुड बाय कह रहे थे, कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। जब हम अपनी, थोड़ा फास्ट भी बढ़ेंगे, चैप्टर बड़ा है, तो कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। हाँ, जो आधा चंद्रमा है वो हमारे पीछे ब्लू, परफेक्ट ब्लू स्काई, यानी पूर्ण ब्लू स्काई, नीला नीला आसमान, और हमारे पीछे फ्लॉलेस हाफ मून। फ्लॉलेस का मतलब जिसमें अपने पास रोशनी नहीं हो भाई, सुबह सुबह का मौसम है, और फ्लॉलेस है यानी अपने पास ज़्यादा चमकीला नहीं है। आधा चंद्रमा है वो क्या है, मॉर्निंग में हमारे सामने आसमान में दिखाई दे रहा था, तैर रहा था। फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, तैरना मतलब आसमान में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ द क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स ग्लोव्ड पिंक एट द सन इमर्स्ड
टू स्प्लेश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप विथ द रोज टिंटेड ब्लश। अब बात करते हैं, देखो एक्सटेंडेड बैंक्स, एक्सटेंडेड बैंक्स का मतलब फैले हुए किनारे, एक्सटेंडेड यानी बढ़ा हुआ, बैंक्स यानी किनारे ऑफ क्लाउड यानी बादलों के बढ़े हुए किनारे, जो बड़े यानी बड़े बड़े बादलों के बीच में। लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, बिल्कुल वैसे ही लंबी जो फ्रेंच की पत्तियां होती है। ग्लोव्ड पिंक एज द सन इमर्ज, जैसे जैसे अपने पास क्या सूरज उगता है वैसे वैसे। स्प्लेश एक पौधा है स्प्लेश, उसमें अपने पास क्या होता है कि वो जो उसकी पत्तियां हैं वो चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे कैसे, द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद द रोज टिंटेड ब्लश, बिल्कुल जैसे जैसे अपने पास रोज ब्लशेस, टिंटेड का मतलब रोज टिंटेड ब्लश का मतलब होता है बिल्कुल गुलाबी रोशनी आती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है तो लालिमा दिखती है कि नहीं दिखती, वो होता है रोज टिंटेड, यानी गुलाब के जैसी रंग की बात कर रहा है। वो दूर माउंटेन पे चमकती हुई दिखाई देती है। ना वी वर लिविंग राऊ, अब पता है हम कहाँ से जा रहे थे, हम राऊ से निकल रहे थे भाई, राऊ नामक स्थान है वहाँ से निकल रहे थे। और लामो वहाँ पे कोई अपने पास जो इन होता है, इन मतलब अपने पास अंदर भी होता है एक इन होता है INN, इन होता है जिसको अपन धर्मशाला कह सकते हैं ना, एक तरीके की धर्मशाला, उसकी मालकिन मान के चलो। वहाँ पे एक महिला है, सैड सी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, उसने कहा कि मैं आपके लिए एक विदाई का गिफ्ट लेकर आती हूँ। जैसे हम किसी को विदा कहते हैं तो गिफ्ट देता है कि नहीं देता, वैसे वो कहे कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आती हूँ। वन इवनिंग आई वुड टोल्ड थ्रू डैनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। उसने एक शाम की बात है कि मैंने डैनियल के माध्यम से, डैनियल है उसके साथ थी, उसके साथ है, उसके माध्यम से मैंने उसको बताया, किसको, लामो को, कि मैं अपनी कोरा यात्रा पे, देखो कोरा यात्रा को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कहाँ पर, माउंट कैलाश, यानी माउंट पर्वत, कैलाश पर्वत पे मैं अपनी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ये मैंने एक दिन बताया था। इसके बाद में एंड सी सेड, और उस समय उसने कहा आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ, और उसने कहा कि मैं आपको कुछ गर्म कपड़े दे देती हूँ। वो जानती है भाई, वो जानती है, क्या जानती है रे, वो ये जानती है कि अपने पास कैलाश पर्वत पे ठंड कितनी पड़ती है। इसलिए आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, और वो अपने टेंट में वापस मुड़ के जाते हुए, डकिंग का मतलब होता है वापस मुड़ के जाना, है ना। हर टेंट सी इमर्स्ड, और वो प्रतीत होते बाद में वापस दिखती है, केरिंग लाते हुए वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन रोर। उसके बाद में वो अंदर गई, अंदर जाकर अपने पास एक भेड़ की खाल वाला, जिसको भेड़ की बालों वाला वो जो कोट है, लंबी आस्तीन वाला, स्लीव्ड का मतलब होता है आस्तीन, ये जो आस्तीन है इसको कहते हैं। और ये किसकी बनी थी, अपने पास शीप स्किन यानी भेड़ की खाल की बनी हुई थी, जो कि वहाँ पे सभी लोग पहने हुए थे, आज व्यक्ति लोग पहने हुए थे भाई। हाँ, अब ये नाम याद रखना, जेतन। सेज्ड मी अप एज वी क्लेम्बर्ड इनटू द कार, और जब हम कार में चढ़ रहे थे तो उसने कहा ओह यस ही डिक्लेयर ड्रोकबाज सर, उसने कहा हाँ सर ये ड्रोकबाज यहाँ पे खाना बदोश, जिसको हम कहते हैं कि जो जंगल में रहते हैं, अपना पशु पक्षियों को मारकर खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, आसान भाषा में कहे तो जैसे कि बावरिया समाज के लोग होते हैं वो इसी ड्रोकबाज में शामिल किए जाते हैं, यानी खाना बदोश उन्हीं को कहते हैं भाई। अब देखो बात करते हैं, वी टुक अ शॉर्टकट। अब जाहिर सी बात है, लंबी यात्रा होती है ना, जैसे 4000-5000 किलोमीटर की, तो हम शॉर्टकट बहुत लेते रहे। शॉर्टकट लेना भी जरूरी है जिंदगी में, लेकिन ऐसे भी शॉर्टकट मत ले लेना कि जिंदगी की शॉर्टकट हो जाए, है ना, ध्यान रखना मेरी बातों को। हाँ, गेट ऑफ द सांटांग जाने के लिए हमने भी शॉर्टकट रास्ता लिया। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे एक रास्ता तो ऐसे घूम के आएगा, है ना, ऐसे आएगा, और एक यहाँ से निकलता, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ है, तो फिर मैं ये रास्ता लूँगा, इधर से जाके आऊँगा तो टाइम लगेगा मुझे, ना, ये सारी बातें वो सोच रहा है। हमने शॉर्टकट लिया भाई। जेतन न्यू ए रूट, जेतन है वो जब उनका ड्राइवर है वो ये जानता था, एक रास्ता जानता था। वुड टेक अस द साउथ वेस्ट, वो मुझे हमें दक्षिणी पश्चिम की ओर लेके जाएगा। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड द माउंट कैलाश, जो कि सीधा माउंट कैलाश की तरफ जाता है। ये दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को जब मेरे अपने पास जियोग्राफी के लेसन शुरू करने वाला हूँ उसमें बताऊंगा ना। इट इन्वॉल्वड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेज, जाहिर सी बात है भाई, अगर शॉर्टकट लेंगे तो ऊंचे नीचे पर्वत भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, घाटियां भी आएंगी, वो आ रही है, ये कह रहा है। ही सेड, उसने कहा बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस, उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा रे। आप भी तो कहते हो ना, हो सर हम हैं तैयार, हम करेंगे। ये होता है ना, आप लोगों में जोश होता है, इस उम्र में जोश होना भी जरूरी है। अगर अभी जोश नहीं रहेगा तो कब जोश दिखाओगे। हाँ,
इसके बाद ही सर बट नो प्रॉब्लम सर, हाँ उसने बाद इफ देयर इज स्नो, बस ये एक समस्या है सर, अगर वहां पे बर्फ नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं कर लूंगा। उसके बाद व्हाट वाज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, फिर मैंने कहा ठीक है उसकी संभावना कितनी है, बर्फ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसने कहा नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर, सर मुझे नहीं पता जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, मैं नहीं बता सकता। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली कर दी उसने। देखो बात करते हैं, फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राउ, राउ की बस मध्यम पहाड़ियां जो जेंटली कोमलता से ऐसे ढलान लिए हुई थी। अरे कहने का मतलब एक तो वो ऐसे, हाँ, और एक वो ऐसे, तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी, समस्या तो इसमें आती है। तो यही बात है कि जो कोमल अपने पास लिए हुए थी ना, इसमें अपने पास क्या थी, वहां पर कोई समस्या नहीं थी, राव से अपने पास आसानी से चल रहे थे। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विथ नथिंग इन देम एक्सेप्ट ए फ्यू गेजल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर एंड फ्रॉम बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। चलो यहां तक समझाते हैं, थोड़ा जल्दी समझेंगे ना, दिक्कत वाली बात नहीं है, हो तो बैठा हुनर है। हाँ अब देखो बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने शॉर्टकट लिया और वहाँ पे वो हमें खुले मैदान मिलेगा, बहुत बड़े, वास्ट यानी बहुत बड़ा, प्लेन यानी मैदान, और वहाँ पे कुछ नहीं था, बस कुछ हिरण थे। गेजल्स का मतलब हिरण जैसी प्रजाति होती है, मोस्टली अपन कह सकते हैं हिरण, ठीक है। वहाँ पे वो क्या कर रही थी, वो अपने पास एरिड पास्चर का मतलब होता सूखी घास है, वो कुतर रहे थे। निबलिंग का मतलब कुतरना, तो वो कुतर रहे थे, घास खा रहे थे। और ऊपर देखे भाई जब हम वहाँ पहुँचे, इसके बाद देखो, लेकिन उनका क्या हुआ, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, उसके बाद में वो व्यर्थ में अपने पास ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करते, वो हमें देखते हैं और खाते हैं, देखते हैं और खाते हैं बस। फर्दर ऑन, इसके अतिरिक्त, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, और जब अपने पास ये मैदान पत्थर के बजाय, स्टोनी यानी पथरीला होने के बजाय ग्रासी हो गया था, यानी हम जैसे वहां से निकले तो कुछ जगह पथरीला आया, उसके बाद में ग्रासी आ गया, ग्रासी मतलब घास से भरा। इसके बाद ए ग्रेट हेड ऑफ वाइल्ड आस केम इनटू व्यू, फिर हमने देखा ही वहां पे एक गधों का झुंड, आस का मतलब गधा, और गधों का झुंड हमें दिखाई दिया वहां पे। जेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अप्रोच्ड, उसने अपीयर्ड, उसने कहा कि हम वहां पर दूर दिखाई दिया, बोले वो पास आएंगे इससे पहले हम वहां पहुंच जाएंगे, ये कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, क्यांग, क्यांग ही सेड, उसने क्यांग के लिए कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड द फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, अब सामने कोई धूल का, मिट्टी का कोई गुब्बार सा उड़ रहा था, उसको कहता है वो क्यांग है सर। क्या है, क्यांग है। हाँ सर नाम बड़े टफ आ रहे हैं, कोई नहीं, तो आप भी तो बड़े हो गए हो रहे, आप लोगों के लिए बढ़िया शायरी है मेरे पास, याद रखना। हाँ, वेन वी ड्रू नियर, जब हम पास पहुंचे वहां पे, आई कुड सी द हेड गैलपिंग एन मास, और मैंने देखा कि वहां पे एक झुंड में, एन मास का मतलब एक साथ झुंड में क्या कर रहे थे, चल रहे थे। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन राइट फॉर्मेशन इफ दवर प्रैक्टिसिंग मनोवर्स ऑन सम प्रीडिटरमाइंड कोर्स, ऐसा लगा जैसे कि वो कुशलता दिखा रहे थे वहां पे, वो जो झुंड था वो अपने पास एक संरचना बना के घूम रहे थे, और ऐसा लगा जैसे पहले से ही ये निर्धारित था उनका, वो घूम रहे थे भाई। हाँ ये अपने पास मनोवर्स का मतलब था कुशलता दिखाना। प्ल्यूम्स गुब्बार होता है भाई, प्ल्यूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और वहां पे अपने पास क्या हुआ था, प्ल्यूम्स का मतलब गुब्बार बना, अपने पास कण का, मिट्टी का, भाई जानवर भागेंगे वहां पे घूमेंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी का वो बनेगा पहाड़ सा, और वो बाद में क्रिस्प, क्रिस्प यानी मिट्टी का जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा लाली ले लेता होता, धुंधला हो जाता है। क्लीन एयर, शुद्ध हवा में वो फैल गया। इसके बाद एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, और जब अपने पास एक बार फिर हमारे सामने चट्टानें आने शुरू हो गई थी उस वाइल्डरनेस, बंजर भूमि में, बंजर जगह में, वी पास सोलिटरी ड्रोकबाज टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, हम केवल वहां पे इकलौते लोग मिले भाई, सोलिटरी का मतलब एकमात्र, इकलौता। ड्रोकबाज मैंने बता दिया, खानाबदोश, खानाबदोश कौन होते हैं, जो अपने पास जंगलों में रहते हैं भाई, पशु पालन करते हैं, ऐसे रहते हैं, जिसको हम बावरिया वगैरह भी कहते हैं। इसके बाद समटाइम्स मेन, कभी वहां पे लोग रह रहे थे भाई, कभी व्यक्ति वहां पे दिखे, समटाइम्स वुमेन, कभी महिलाएं दिखी। दीज वेल रेप्ड फिगर्स वुड पोज एंड स्टेयर एट आवर कार, और बाद में सपोजिंग करो वो लोग अपने भेड़, अपने क्या है जो रेवड़ जिसको अपन बोलते हैं, अपने पशुओं को चराने जाते हैं, वो रुकते हैं, कभी महिलाएं मिलती हैं, कभी पुरुष मिलते हैं, और रुक कर उनकी कार देखते हैं। अरे जहां पर लोग पशुओं पे आवाजाही करते हैं वहां पर अगर कोई कार पहुंच जाती है तो लोग तो देखते ही है ना। अब अपने बीच में एरोप्लेन यहाँ पे उड़ता हुआ जाए, अपन ऐसे देख लेते हैं, जेसीबी को तो लोग खड़े होकर देख लेने वैसे लगते रहे। जेसीबी से खुदाई हो रही है तो इतने निठल्ले हैं हमारे बीच में कि 50 लोग तो वहाँ पे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं,
है ना, ये बातें होती है भाई, कुछ बातें बुरा मत मान जाना रहे। ओकेजनली वेविंग वी पास, और मध्यम मध्यम करते हैं, ओकेजनली बारंबार निरंतर हम उनको क्या करते हैं, जाते हैं उनके, उनको क्रॉस करते हैं, उनको पार निकल जाते हैं। When the trek took us close to that animals, और जाहिर सी बात है जब हम उनके जानवरों के पास पहुंचे, किनके, वो जो खानाबदोश है ड्रोग्बा जो उनके, द शीप वुड टेक इन्वेसिव एक्शन, और जो शीप थी उनकी, जो भेड़े थी, वो क्या होती है, एक्शन में आ जाती है भाई, क्या इन्वेसिव का, इवेसिव का है, सॉरी इवेसिव मतलब दूर हटना, दूर हट जाती है भाई। जैसे अनजान व्हीकल को देखते हैं तो जानवर, जो दूसरे जानवर होते हैं वो तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुत्ते नहीं हटते हैं। हाँ, वेयरिंग अवे फ्रॉम ओवर द स्पीडिंग व्हीकल, बिल्कुल ध्यान से भागते हुए वो क्या करते हैं, हमारे वाहनों से दूर भागते हैं, हमारी गाड़ी से दूर भागते हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं अपने पास, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, तो पीछे वाले इस पैराग्राफ में से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्या है, वेयर डिड द शॉर्टकट टेक देम, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, वो शॉर्टकट उन्हें कहाँ ले गया, तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये खुद करना है भाई आप लोगों को। क्या है, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, यहाँ तक ही करना है, ये खुद बनाना आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं केवल आप लोगों को बता देता हूँ। वेयर डिड द सी ए वाइल्ड हेड ऑफ आस, उन्होंने एक गधों का वो झुंड कहाँ देखा। व्हाट डिड जेतन टेल ऑथर, जेतन ने ऑथर को क्या कहा। उसके बाद में हु टुक इवेसिव एक्शन, ये तो अपने पास सी पी है भाई। राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन, यानी कहने का मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके सिनोनिम लिखने हैं, समानार्थक लिखने हैं। पहला है टू टर्न अदर साइड, दूसरी तरफ मुड़ना, तो दूसरी तरफ मुड़ने के लिए अपने पास इस पैराग्राफ में ये वेयरिंग का मतलब होता है घूमना, ये होता है, तो वहाँ पे वेयरिंग लिख देना भाई इसका आंसर। यह एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, क्या होता है, गुस्सा होता है, और गुस्से के लिए आपके पास एक मीनिंग आया है यहाँ पे फ्रोन, तो ये आंसर क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को करने हैं, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर लेना। आप करोगे, करके दिखाओगे तो अच्छा रहेगा भाई, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो इतना कमेंट, तो भाई बात है नेक्स्ट। वी पास्ट नोमेड्स डार्क पिस्ट इन द स्प्लेंडिड आइसोलेशन, अगर बात करें अपने पास, यानी हम गुजरे भाई, नोमेड्स का मतलब भी खानाबदोश ही होता है भाई, खानाबदोश वही होता है जो अपने पास घुमंतु जाति का होता है, है ना, तो खानाबदोश भी यही होता है, नोमेड्स। और अपने पास वो आया था ना, अपने पास ड्रोकवाज, उनकी बात है। डार्क टेंट, इनके भाई डार्क टेंट यानी घने टेंट लगा रखे थे, वहाँ से गुजरे हम। इन स्प्लेंडिड, शानदार तरीके से। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेला, अकेला का मतलब होता है एकमात्र छितरा बिथरा, यानी क्षेत्र जहाँ पर कोई नहीं जाता, वो होता है आइसोलेशन। आप लोग जानते हो भाई आइसोलेशन क्या होता है, अपनी जो कोरोना आई थी उसमें आइसोलेशन बहुत किए गए थे, आइसोलेट किए गए थे भाई लोगों को, है ना, वो वही है ये। यूजुअली विथ ए ह्यूज ब्लैक डॉग, अब हम उनके पास क्या कि उनके क्या टेंट के पास गए तो उनके पास एक बड़ा कुत्ता होता है भाई, ह्यूज डॉग। तिब्बतियन मास्टिफ इसको कहते हैं, इसकी प्रजाति है तिब्बतियन वो क्या है, मास्टिफ, इसको कहते हैं कुत्ते की प्रजाति। हाँ, स्टैंडिंग गार्ड, बिल्कुल सुरक्षा गार्ड की तरह खड़े होते हैं, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। हाँ, दीज beasts would could cock their great big head when they became aware of the approaching and fix us in their sights, और हम बिल्कुल ऐसे, कोख का मतलब बिल्कुल मुर्गे की भांति होता है ना, जैसे ऐसे गर्दन ऊपर उठा लेता है, और बाद में बिल्कुल अपने सर को ऊपर उठाते हुए हमें अपनी जो निगाहें होती है उनमें फिक्स कर लेते हैं, जैसे जैसे हम उनके पास पहुंच रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब पहुंचना, जैसे जैसे हम पहुंचते हैं। एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, और जैसे ही हम उनके पास पहुंच रहे थे, उनके स्थान, ये मान के चलो ये उनके टेंट है और यहाँ पे कुत्ते हैं, और जैसे हम यहाँ पे पहुंचे तो वो बिल्कुल और अवेयर हो जाते हैं। दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वो तुरंत ही अपने पास एक्शन में आ जाते हैं भाई। एक्शन में मतलब भौंकना शुरू कर देते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं गुस्से। कुत्ता जो होता है वो बाहर बड़े वाले कुत्तों की बात है भाई ये। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड अस, और बिल्कुल तेज गति से भौंकते हुए हमारी तरफ भाग के आते हैं। लाइक ए बुलेट, बिल्कुल गोली की भांति। फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट, और बिल्कुल तुरंत हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास आ जाते हैं। होते हैं, आप कभी जंगल में जाओ तो ऐसा होता है भाई, वहाँ पे जब वो रहते हैं ना घुमंतु प्रजाति, उनके पास कुत्ते बड़े भयानक होते हैं, बड़े वफादार भी होते हैं उनके। आगे देखो, दीज सेगी मोनस्टर्स, ये बालों युक्त मोनस्टर्स का मतलब होता है राक्षस नुमा जो भयानक होते हैं। वो क्या, ब्लैकर देन द डार्केस्ट, और इतने घने काले हैं कि अंधेरा भी शर्मा जाए उनसे, होता है कि नहीं होता है। यूजुअली रोर ब्राइट रेड कॉलर्स, हाँ सामान्यतः उनको लाल कलर की चमकीली जो पट्टा होता है वो पहनाया जाता है। कॉलर का मतलब होता है गले में पहनाए जाने वाला कॉलर, उसको कहते हैं। हाँ, एंड बार्क्ड फ्यूरियसली, और बिल्कुल गुस्से से भौंकते हैं। फ्यूरियसली का मतलब बड़े ही गुस्से जिसे कहते हैं कि आप तो खाएंगे। विथ मैसिव जॉज, मैसिव जॉज का मतलब होता है ताकतवर जबड़ों के साथ,
बड़ा होता है कुत्ता, बड़े होते हैं भाई हाइट में, देखना आप लोग, अपने वाले नहीं है रहे। हाँ, दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ अवर व्हीकल, हमारे वाहन से भी नहीं डरते हैं, वो बिल्कुल फियरलेस हैं, निडर हैं। हाँ, शूटिंग स्ट्रेट इनटू और पथ, बिल्कुल शूटिंग, शूटिंग का मतलब होता है बिल्कुल तेज गति से हमारे रास्ते के बीच में भाग के आ रहे हैं, डर नहीं लगता गाड़ी से उनको, हमारे कुत्ते तो डर जाए। कॉजिंग जैतन टू ब्रेक, अब जब वो कुत्ते सामने आए तो जैतन को गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़े। एंड स्वेयर का मतलब था इधर उधर मोड़ना, और गाड़ी को इधर उधर मोड़ना पड़ा क्योंकि कुत्ते सामने थे, कुत्तों को डर ही नहीं है, मरने का ही डर नहीं है। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स, और उन्होंने लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा किया। और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और उसके बाद में वो थोड़ा सा आराम से हो जाते हैं। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, उन्होंने ये देखकर कि हम उनकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गए हैं तो फिर भौंकना बंद कर देते हैं। अरे सपोजिंग करो अपना घर है ये यहाँ पे यहाँ तक है, और यहाँ से आते हैं, यहाँ भौंकना शुरू करते हैं, और यहाँ आगे निकलते हैं तो फिर वो बंद हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि भाई हाँ अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गया, तो फिर कोई डर नहीं रहता है। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiff became popular in China's imperial courts as hunting dogs। इसीलिए कहते हैं कि ये जो भयानक कुत्ते हैं तिब्बतियन मास्टिफ, ये चाइना के कोर्ट में, जो साई कोर्ट होता था वहाँ पे, इंपीरियल कोर्ट जहाँ पे कोर्ट बैठता था, यानी राजा महाराजा है, उनके दरबार में ये कुत्ते फेमस क्यों हो गए थे, यही कारण था। देखो, ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, इनको सिल्क रोड से यहाँ पे लाया गया ना एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, टू ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, ये तिब्बत की तरफ से उनको क्या था, एक उपहार था। ट्रिब्यूट का मतलब उपहार जिसको अपन कहते हैं, या अपने कहते हैं कि मेरी तरफ से ये आपके लिए वो गिफ्ट जिसको कहते हैं। हाँ, अब समझ गए होंगे रे, ये क्वेश्चन है भाई, इनको भी आपको करना है। क्या है, हु वर द गार्ड्स ऑफ द नोमेड्स डार्क टेंट, नोमेड डार्क टोमेन जो टेंट थे उनके रक्षा कवच कौन थे, रक्षक कौन थे, अभी पढ़ के आए हैं तिब्बतियन मास्टिफ, लिखना है। हाँ, हाउ डिड द तिब्बतियन मास्टिफ रश एट द ऑथर्स व्हीकल, कैसे भागते हैं, बिल्कुल शूटिंग स्पीडिंग, बिल्कुल तेज गति से भाग के आते हैं। क्या आते हैं, द सेगी मास्टर ब्लेकर देन द डार्केस्ट यूजुअली रोर। अब इसके बाद में फ्यूरियसली ये रहा, दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ व्हीकल शूटिंग स्ट्रेट इनटू और पथ, बिल्कुल तेज गति से हमारे बीच में आते भाई। इसके बाद व्हाई डिड द तिब्बतियन मास्टिफ बिकम पॉपुलर इन द एंशिएंट चाइनीज इंपीरियल कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट में क्यों फेमस हो गए, तो द डॉग, यहाँ पे देखो भाई, इट वाजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई फ्यूरियस तिब्बतियन मास्टिफ बिकेम पॉपुलर इन द चाइना, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल द डॉग वुड मेक चेस 100, ये भयानक थे भाई, बिल्कुल सुरक्षा के रूप में। तो इसका आंसर मैं करवा देता हूँ, है ना, इसका आंसर करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेम तरीके से मिल नहीं रहा है भाई यहाँ पे। हाँ, ये देखो यहाँ से कर सकते हैं, बिकॉज दे वर कंप्लीटली फियरलेस, वो कंप्लीटली भाई फियरलेस थे, निडर थे, तो मैं करवा ही देता हूँ ये तो। हाँ, ये है द बिकॉज, मैं बिकॉज से शुरू करता हूँ ना, बिकॉज दे वर कंप्लीटली, दे वर कंप्लीटली फियरलेस, क्योंकि वो पूर्णतया फियरलेस थे, निडर थे भाई, और ताकतवर भी थे, ये भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं एक बार शॉर्टकट में करवा देता हूँ। व्हाट वाज ब्रॉट टू चाइना एज ट्रिब्यूट, क्या लाया गया भाई, तो बाती के रूप में इनके भाई अपने पास ट्रिब्यूट कहते हैं ना, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वो उपहार जिसको कहते हैं, क्या लाया गया, मास्टिफ डॉग्स लाए गए थे। तो ये थे राइट सिनोनिम, वेरी बिग, वेरी बिग का मतलब होता है विशालकाय। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आया विशालकाय, अपने पास जैसे कि मोनस्टर्स, वैसे तो विशालकाय यही होता है, मैसिव भी होता है, ये होते हैं भाई, ह्यूज भी होता है, इसमें ह्यूज आया होगा, है ना, तो वो भी होता है, वो देख लेना आप, जो तो आपकी समझ में है। हॉरिबल का मतलब भयानक होता है, तो यहाँ पे हॉरिबल के लिए तो आपको मोनस्टर्स करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, ह्यूज कर लेना है, तो ये आपको देख लेना भाई। तो इसके लिए तो ह्यूज कर लेना है, मैं ह्यूज करवा ही देता हूँ, है ना, और मैं अपने पास इसके लिए आप मोनस्टर्स कर लेना, है ना, जो मैंने बताया यहाँ पे, ये रहा, ये करना है आप लोगों को वहाँ पे। अब बात करते हैं आगे अपना चैप्टर ही पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन है वो थोड़े कम ही बनाए मैंने, आगे नहीं है भाई, आगे हम चैप्टर के बाद में बात करेंगे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, फिर हमने देखना शुरू कर दिया भाई कि धरातल पे हमारे सामने जो बर्फ़ है वो फैली पड़ी है भाई। स्नो केप्ड माउंटेन्स का मतलब होता है धरातल से हमें दिखाई दे रहा था कि जो पहाड़ है उन पे बर्फ़ की वो जो लेयर है वो जमी हुई है, क्योंकि कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत, जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती है रे। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके बाद वी इंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वाज वाइड एंड मोस्टली क्लोग्ड विथ आइस, और हम एक घाटी में प्रवेश करते हैं जहाँ पर एक नदी थी जो कि बिल्कुल चौड़ी थी और मोस्टली क्लोग्ड विथ आइस, और वो बिल्कुल अपने पास क्लोग्ड का मतलब जाम हो रखी थी, जमी हुई थी विथ आइस, बर्फ की सहायता से, यानी वो बर्फ जो नदी थी वो भी बर्फ में बदली हुई थी।
इसके बाद में ब्रिलियंट वाइट, बहुत ही तेज सफेद, और ज़्यादा सफेद जो रोशनी होती है, वाइट जो रोशनी होती है, वो आंखों में चकाचौंध कर देती है, देखो। एंड ग्लिंटिंग इनटू द सनशाइन, और चमक रही थी, सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी। अरे बर्फ जमी हुई है, अपने पास अथाह बर्फ है, और वहां पे सूरज की रोशनी गिरती है तो कितनी चमकती होगी भाई। फॉग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विथ द meanders as we gradually gained height and the valley side से क्लोज्ड, यानी कहने का मतलब है। और उसके टेल की बात करें, इसके पीछे की बात करें, तो वो बिल्कुल अपने पास क्या है, उसके किनारों पे बिल्कुल मुड़ी हुई है भाई। और बाद में जब हम मिएंडर्स यानी घुमावदार हैं, यानी उनकी जो पीछे है वो जो अपने किनारे वो घुमावदार हैं, और हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ा था, उनकी ऊंचाई पर जाना पड़ रहा था। और एक तरफ से जहाँ पर वैली है वो बंद हो जाती है, घाटी बंद हो जाती है। द टर्न्स बिकम शार्पर, अब जो मोड़ थे वो शार्पर हो गए भाई, तीखे मोड़ हो गए, जैसे यहाँ आया ऐसे मुड़ जाना, वो होता है तीखा मोड़। एंड द राइट बम्पियर, और राइट बम्पियर, बम्पियर का मतलब ऊबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ ऐसे बन गए भी, यानी बस वहाँ पे तो यही चल रहा था भाई, अपने पहाड़ों पे थे। जेतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और हम जेतन अपनी गाड़ी को तीसरे गियर में करे हुए था भाई, जैसे धीमी होती है गाड़ी गियर निकालने पड़ते हैं, तो तीसरे गियर में चला रहा था। द ट्रैक मूव अवे फ्रॉम द आइस रिवर, और उसके बाद में ट्रैक है वो बर्फीली जो नदी थी उससे परे हटा भाई, उसके बाद दूर हुए। लेबरिंग through steeper slope that supported big rocks daubed with the patches of the bright orange lichen। भाई अगर बात करें अपने पास इसकी, तो स्टीपर स्लोप्स को खड़े अपने पास जो बम्पियर, स्लोप्स का मतलब ढलाव, यानी खड़े ढलाव जिसको अपन कहते हैं, उनमें से हमें क्या है, जो कि चट्टानों के सहारे खड़े थे, उनसे हमें निकलना पड़ा। थोड़ा जल्दी करते हैं। बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे, हंग्स ऑफ द स्नो क्लंग ऑन द नियर परमानेंट शेड, और अगर बात करें चट्टानों के पीछे, जैसे कोई चट्टान यहाँ पे ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, तो इसके नीचे अपने पास बर्फ है, ऐसे लटकी हुई है भाई। देखना आप कभी कभी ऐसा दृश्य आप लोगों ने टीवी में देखा होगा भाई। इसके बाद में क्या करते हैं, हाँ, आई फेल द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, अब जैसे जैसे अपन ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे अपने दिमाग में प्रेशर आता है, तो मैंने अपने कानों में थोड़ा सा प्रेशर, दबाव महसूस किया भाई। हेल्ड माई नोज, फिर मैंने अपनी नाक को पकड़ा। स्नोटेड, उनको साफ, स्नोटेड का मतलब साफ करना। एंड क्लियर्ड देन, और उनको साफ किया भाई, जैसे कि ऊपर जा रहा था ठंड में, नाक बंद हो गई तो उनको साफ किया उसने। इसके बाद वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड, और हम एक नया मोड़ आ गया भाई, उसमें संघर्ष कर रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे। एंड जेतन स्टॉप्ड, और जेतन रुका भाई। ही हैड ओपन्ड द डोर एंड जंप्ड आउट ऑफ द हिज सीट बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, और वह उससे बाहर निकलता है, अपनी कार से बाहर निकलता है, जंप लगा के बाहर देखता है, और मैं समझ पाता है, इससे पहले बोला स्नो, उसने कहा बर्फ। सेड डेनियल ने कहा भाई, एज ही टुक टू एक्साइटेड द व्हीकल, भाई वो भी चिंतित था अपने पास व्हीकल के बारे में, वाहन के बारे में, उसने कहा बर्फ। लेटिंग इट इन ए ब्रीथ ऑफ द कोल्ड एयर ही सेड, उसने डिड सो, और बस बाहर निकलते हुए बर्फ में ठंडी हवा खींचते हुए कहता है, सर बर्फ ये होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। A swath of the white stuff lay across the track in front of us, श्वेत का मतलब होता है पट्टी, यानी बर्फ की पट्टी जो कि सफ़ेद थी। स्टफ ले अक्रॉस, वो हमारे सामने ट्रैक पर फैली हुई थी। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पेटेड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, यानी कहने का मतलब वो लगभग 15 मीटर चौड़ी अपने पास सामने बर्फ की पट्टी आ गई भी। अब वो जब 15 फीट उसके सामने मिट्टी दिखे तो वो 15 फीट हो, 15 मीटर है क्या, देखते हैं 15 मीटर है भाई, 15 मीटर 15 मीटर यानी 45 फीट की हो गई, 1 मीटर में 3 फीट माने तो 45 फीट हो गई भाई वो। हाँ, इसके बाद में बात करें, द स्नो कंटिन्यू ऑन द इधर साइड ऑफ अस, और हमारी दोनों तरफ क्या थी, बर्फ थी। एंड सम स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, और कहने का मतलब स्मूथ कर देना भाई, अब ढाल पे अपना ऐसे चढ़ेंगे तो वो बर्फ पे ऊपर जाएगा तो वो तो स्मूथ कर देगी, तो नीचे आ जाएगी गाड़ी, यही कह रहा है बस। हाँ, द बैंक वाज टू स्टेप फॉर द व्हीकल टू स्केल, और करें कि बात करें तो किनारा जो था वो इतना ऊंचाई पे था कि गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी। इसका मतलब दोनों तरफ तो अपने पास क्या है, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ है और सामने बर्फ है, तो जाएंगे कैसे, ये है। आई जॉन डेनियल एज ए जेतन स्टेप्ड ऑन द इनक्रस्टेड स्नो, और अपने मैं डेनियल के पास
करके उसके इंक्रस्टेड का मतलब होता है बर्फ की जमी हुई ऊपरी जो परत है वो देखता है। स्नो एंड बिगिन टू स्लिथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और उसको बाद में वो स्लिथर करना मतलब थोड़ा सा कुरेदना और साइड में करता है, देखता है। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम द असर्टेन हाउ स्टडी इट वाज, और जगह जगह अपने कदम जमा के देखता है कि कितनी मजबूत है और कितनी गहराई तक है, ये देखता है भाई। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी कलाई की घड़ी में देखा भाई, घड़ी में देखा। वी वर अबाउट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, और हम 5210 मीटर ऊपर थे समुद्र तल से। द स्नो डिडेंट लुक टू डीप टू मी, जो बर्फ थी वो ज़्यादा गहरी नहीं लगी मुझे, पट्टी थोड़ी बर्फ की पट्टी है वो थोड़ी ज़्यादा भारी नहीं थी भाई, मतलब मोटी नहीं थी। बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप्थ, ये गहराई ज़्यादा खतरा नहीं थी डेनियल से। डेनियल ने कहा सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, जैसे कि अपने पास ऊपर की जो लेयर होती है वो ज़्यादा अपने पास हानिकारक नहीं होती है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम फिसल जाते हैं द कार कुड टर्न ओवर, तो गाड़ी पलट सकती है। समस्या ये थी भाई वहाँ पे। हाँ, ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। एज वी सा जेतन ग्रेब हैंडफुल ऑफ द डर्ट, उसने बाद में जेतन ने थोड़ी सी मुट्ठी भर मिट्टी निकाली एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और उसने जमी हुई उस पे जो सामने पट्टी थी उसे बर्फ पे फेंका। वी बोथ पिस्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विथ सॉइल, और जब हमने देखा कि मिट्टी फेंकने से जो बर्फ है वो पिघल रही थी। डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन जेतन्स लोड, और फिर हम दोनों जेतन की सहायता करने के लिए हम उसी काम में लग गए। द ही बेक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड द डर्टी स्नो, और वो अपने पास बेक्ड अप करने का मतलब पीछे जाना और उसको कम करने में लगा हुआ था स्नो को। इज द कार ऑन द इट्स आइसी सरफेस एंड स्लो ड्रो इट्स लेंथ विथ अपेरेंट डिफिकल्टी, और वह अपने पास स्पष्ट कठिनाई का सामना करते हुए वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे लेके जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद में। वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, हमारे सामने एक और क्या आ गया भाई, ब्लॉकेज आ गया भाई। नॉट गुड सर, उसने कहा अच्छा नहीं है श्रीमान जी। जेतन अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, और वो जब अपने पास वापस उस सर्वे की जांच करने के लिए आता है तो फिर अपने पास क्या होता है कि वो ये देखने आता है कि दोबारा हमारे सामने क्या आया है, कि देखने तो चाहिए ना कि क्या मुसीबत है। अब इसके बाद में क्या होता है, हाँ, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, हाँ उस समय उसने कोशिश की भाई टू डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो, इस बार उसने फैसला किया कि वो बर्फ के इस ओर से घूम के जाएगा। द स्लोप वाज स्टीप एंड स्टडेड विथ मेजर रॉक्स, हाँ भाई ये थोड़ा स्टीप था भाई, खड़ा मोड़ ढलाव था और थोड़ा अपने पास चट्टानों से भी भरा पड़ा था। बट समहाउ जेतन नेगोशिएटेड देम, लेकिन जेतन था भाई, जो पायलट होते हैं ना पहाड़ों में गाड़ी चलाने के, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसने नेगोशिएटेड का मतलब वैसे तो होता है समझौता करना, लेकिन यहाँ पे उसने मैनेज कर लिया। हिज 4-व्हीलर व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, और उसका जो वाहन था वो एक बाधा से दूसरी बाधा को पार करते हुए आगे जा रहा था। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ हिज हेयर पिन बेंड, और उसने बिल्कुल अपना एक हेयर पिन बेंड की तरह उसने काम किया भाई। हेयर पिन बेंड जो अपने पास यहाँ पे नहीं होता, ये अपने पास सिर में जो पहने जाने वाला होता है वो ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही किया उसने भी। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो डिड नॉट ड्रिफ्टेड, और फिर उसे वो हिस्सा मिल जाता है जहाँ पे बर्फ नहीं जमी हुई है भाई। आई चेक माई वॉच अगेन, वी वर कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन, मैंने घड़ी वापस चेक करी और हम अपनी चमकती सूरज की किरणों में वापस ऊपर जा रहे थे। वी क्रेप्ट पास्ट 4500 मीटर्स, अब हम 5400 मीटर की ऊंचाई पर थे। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रोब हॉरिबली, और मेरा सर बिल्कुल धड़कने लग गया भाई, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सर भारी हो जाता है, धड़कने लगता है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आई टुक गल्प फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने पानी की तो घूंट ली, विच इज सपोज टू हेल्प ए रैपिड एक्सेंट, और ऐसे लगा जैसे शायद इससे थोड़े आराम महसूस हो सके। वी फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ द पास ऑफ 5515 मीटर्स, बाद में हम अंततः 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। इट वॉज मार्क्ड बाय द लार्ज कैन ऑफ द रॉक्स फास्टून्ड विथ द वाइट सिल्क स्क्रब्स एंड द रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और फिर हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें पर्वतों की एक केन ऑफ रॉक्स का मतलब होता है चट्टानों की एक श्रृंखला, यानी पर्वतों की एक श्रृंखला हमें दिखाई देती है जिसपे अपने पास सभी जो चट्टानें थी वो बर्फ से ढकी हुई थी, और वहाँ पे हमें स्कार्फ्स होता है जो कपड़े के स्कार्फ्स नहीं होते पहनने वाले, वो होते हैं। रेग्ड प्रेयर फ्लैग भी होता है, कुछ झंडे वगैरह वहाँ पे पड़े थे। वी ऑल टुक अ टर्न अराउंड द कैन, हम भी सारे उस चट्टान के चारों तरफ घूम के जाते हैं, चट्टानों के आसपास उनसे
जो चोटी है ना अपने पास उनके, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज द ट्रेडिशन, यानी जैसे कि परंपरा है, हम भी उन चट्टानों के पास घड़ी वाइज यानी घड़ी के अनुसार घूम के गए भाई। एंड जेतन चेक द टायर ऑन द व्हीकल, और बाद में टायर चेक किए भाई जेतन ने गाड़ी के कि कैसे हैं। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वो बाद में पेट्रोल टैंक पे रुका, एंड पार्सली अनस्क्रूड द टॉप, और उसके बाद में उसको अनस्क्रूड का मतलब जो पानी के टैंकर अपने पास टैंकी का ढक्कन होता है वो खोलता है, ओपन करता है, विच एमिटेड ए लाउड हिस, और वहाँ से अपने पास एक गर्म जो हिस की आवाज़ नहीं आती, गर्म होता है तब। द लोअर एटमोस्फियरिक प्रेशर वाज लविंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, कहने का मतलब है प्रेशर से अपने पास जो फ्यूल होता है उस पर भी दबाव आता है और वो अपने पास क्या होता है जल्दी खत्म होता है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, ये मुझे थोड़ा खतरनाक लगा। मैं भी सर, जेतन लाफ्ड, जेतन ने कहा हाँ हो सकता है, हंसते हुए कहा, बट नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोक मत करना सर यहाँ पे, हाँ पेट्रोल टैंक पे पास। चलो, माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरियर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, और जब हम वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं तो मेरे सर में थोड़ा सा आराम महसूस होता है। हेडेक यानी सर दर्द में। इट वॉज 2 o'clock बाई टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच, जब हम लंच के लिए रुके तो वहाँ पे 2 बज गए थे। वी एट हॉट नूडल्स, हमने हॉट नूडल्स खाए भाई, हाँ मुँह में लार आ गई होगी। इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, एक बड़ा सा टेंट लगा था कैनवास का, वहाँ पे हमने हॉट नूडल खाए भाई गर्मा गर्म। पार्ट ऑफ द वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक, जो कि कहाँ पे बनाया गया था, एक सूखी नमक की झील के किनारे टेंट लगाया गया था जहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया गया था, वहाँ पे हमने हॉट नूडल खाए भाई। द प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब था पठार, इज पोक मार्क्ड विथ द साल्ट फ्लैट्स एंड द ब्रेकिस लेक्स, कहने का मतलब वो जो पठार था उस पर नमक के दाग धब्बे लगे थे, नमक के निशान जो ये था, साल्ट फ्लैट्स का मतलब होता है नमक के दाग धब्बे जिसको अपन कहते हैं, और ब्रेकिस, ब्रेकिस का मतलब झाड़ियों युक्त लेक्स, झाड़ियों से भरी पड़ी थी भाई। वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशियन, यानी कहने का मतलब ये जो नमक का जो सागर है, यानी अपने खारे जो समुद्र जो खारे हैं वो किसके माने जाते हैं उत्पत्ति, वो क्यों खारे हैं अपने पास, जैसे झीलें खारी हैं वो क्यों खारी है, उनमें अपने पास टेथिस ओशियन यानी टेथिस महासागर के अवशेष हैं, इसलिए वो खारे भाई। ये मैं बाद में कहता रहा हूँ ना, जियोग्राफी में शुरू कराऊंगा मैं आप लोगों से। विच बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, यानी अपने पास जो अपने पास महाद्वीपीय टकराव था उससे पहले वो अपने पास क्या बढ़ रहा था, तिब्बत की तरफ बढ़ रहा था। दैट लिफ्टेड द स्काईवार्ड, जो कि अपने पास स्काईवार्ड हो गया, यानी अपने पास करने का मतलब हिमालय का आविष्कार कैसे हुआ भाई, यानी करने का मतलब ये है अपने पास, तो इधर तो आपके पास गोंडवाना लैंड और इधर टेथिस सागर, ये दोनों आपस में इधर बढ़ रहे थे, तो यहाँ से ये जो मलबा उठा ये अपने पास हिमालय पर्वत बना। ये मैं सारा समझाऊंगा रहा आप लोगों को, ये सारे मुझे बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि मुझे जियोग्राफी तो पढ़ानी है, जियोग्राफी और इंग्लिश दोनों पढ़ानी है मुझे। हाँ दिस वन वाज हाई ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल ये क्रियाओं का एक झुंड था भाई। मैन विथ पिक एक्सेस का मतलब था आदमी, जो लोग कुल्हाड़ी के साथ जाते हैं, सोवल्स फावड़े के साथ जाते हैं, ट्रजिंग बैक और वापस खोदते हुए आते हैं थक कर, एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग स्किन कोट्स, और लंबे जो भेड़ की खाल के कोट बने थे वो पहने हुए, एंड साल्ट इनक्रस्टेड बोट्स, और उनके जो जूते हैं शूज है उन पे जो नमक है वो चिपका हुआ है। ऑल रोर सनग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर एज द स्टडी stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with the piles of salt। मैं दूसरे आसान भाषा में समझा देता हूँ कि नमक फैला हुआ चारों तरफ, जाहिर सी बात है वहाँ पे रोशनी गिर रही होगी, और रोशनी गिर रही है तो सफ़ेद चीज़ पे जब रोशनी गिरती है, चाहे नमक हो चाहे बर्फ़ हो, तो आंखों में अपने पास क्या नुकसान होता है, इसलिए वो जो ग्लासेज है वो पहने हुए हैं, यानी उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, सन ग्लासेज ये रहा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाय लेट आफ्टरनून, अब दोपहर के बाद की बात है भाई। देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ ना, तो कोई दिक्कत हो तो बता दियो रे, मैंने बाद में बता दियो, कभी भी बता दियो, थारी मर्जी हो जाए बता दियो रे मैंने तो। हाँ, वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम बाद में होर में पहुँचे भाई, होर नामक स्थान पे पहुँचे। हाँ, बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो अपने पास पूरा पश्चिम की ओर मुख्य हाईवे पर था, दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जहाँ पर अपन लासा से कश्मीर की तरफ रास्ता जाता है। हाँ, डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, डेनियल जो कि लासा जा रहा था, फाउंड ए राइड इन द ट्रक, सो जेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप,
अपने पास डेनियल है, वो लासा ही जा रहा था भाई, तो एक टायर ट्यूब की दुकान थी, हमने वहाँ पर गाड़ी रोकी, वहाँ पे एक ट्रक है वो लासा जा रहा था, तो हमने उसको विदा कहा भाई, फेयरवेल का मतलब बेड का मतलब विदा कहना, बेड का। इसके बाद वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन द क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक, और साल्ट लेक से जब नीचे उतर रहे थे तो हमारी गाड़ी में 2 पंक्चर हो गए भी। एंड Jatan was eager to have them fixed since they left with him with no spares। अब चेतन है वो चिंतित था भाई उसको जल्दी ठीक करने में, क्योंकि लंबा सफ़र है और बीच में कोई साधन नहीं है, तो उनको वो जल्दी ठीक करवाना चाहता था। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द सेकंड टायर ही हैड चेंज्ड हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वाज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड, और जो टायर उसने भाई चेंज किया था वो इतना चिकना था जैसे कि मेरे बाल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बाल्ड का मतलब सर का, जब जिसके सर पे बाल नहीं होते बिल्कुल वैसे चमकीला था, इसका मतलब वो टायर घसा हुआ था, इसका मतलब घिसा हुआ था। मैं भी क्या बोल रही हूँ। होर वाज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस, बहुत ही भाई दुखी और कष्टदायक स्थान था होर। देर वॉज नो वेजिटेशंस वाट्सएवर, वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं थी, केवल बंजर जिसको अपन कहते हैं, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, केवल मिट्टी के कण और चट्टाने थी। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ द एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, जो कि वास्तव में कचरे से भरा पड़ा था वहाँ पे, रिफ्यूज का मतलब कचरा। विच was unfortunate given that the town set on the shore of Lake मानसरोवर, जो कि मानसरोवर झील के किनारे, ये दुर्भाग्य है कि वो मानसरोवर झील के किनारे था और वहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, गंदगी फैली हुई थी। तिब्बत से मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, अगर बात करें तिब्बत की तो वहाँ पर ज़्यादातर पानी है लेक मानसरोवर से जाता है। बाद में एंशिएंट हिंदू, प्राचीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट, और बुद्ध लोग। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब था भूगोल, एक तरीके का ज्ञान, यानी पहले का। पिन पॉइंट मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ द 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, ये मानते हैं कि मानसरोवर झील है वो भारत की 4 नदियों का स्रोत है, यानी यहाँ से 4 बड़ी नदियाँ निकलती है भाई भारत की। देखो मैं बताता हूँ, द इंडस सिंधु नदी, द गंगेज गंगा नदी, द सतलज सतलज नदी और द ब्रह्मपुत्रा, ये चारों नदियाँ मानसरोवर झील से पानी प्राप्त करती हैं, ये कहा जाता है। अभी देखो एक्चुअली ओनली वन सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, अगर बात करें वास्तव में तो केवल सतलज नदी है वही वहाँ से बहती है, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई ऑफ द फ्लैंक्स ऑफ द माउंट कैलाश, लेकिन बाकी सभी जो नदियाँ हैं उनका जो पानी है वो एक्चुअली में माउंट कैलाश के आसपास से आता है, इसका मतलब मानसरोवर झील के आसपास से आता है। We were taking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead, ये आगे यहाँ पे forge ahead है, यानी मेरी चिंता ये थी कि मैं उत्सुक था आगे बढ़ने के लिए, बस यहाँ पे यही है भाई, और कोई 2 शब्द कट गए हैं। But I had to wait. Jatan told me to go and drink some tea in horse only cafe which, एक बार यहाँ तक बताते हैं, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा भाई। उसके बाद में जेतन ने मुझे बताया कि मुझे जाना चाहिए भाई, जाने के लिए कहा उसने, और कहा क्या कहा, पीने के लिए, क्या क्या पीने के लिए कहा भाई, कुछ चाय पीने के लिए कहा उसने। इन हॉर्स ओनली कैफे, यानी होर का जो होर स्थान है वहाँ पे एकमात्र कैफे था, उसमें उसने मुझे कहा कि आप है ना चाय पी लीजिए, और जब अपन सफ़र लंबा करते हैं तो चाय की बड़ी इच्छा होती है, बड़ी तलब मचती है। तलब जानते हो क्या, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं समझाऊंगा। हाँ, लाइक ऑल द अदर, और ये जो कैफे था वो बिल्कुल अन्य बिल्डिंग की तरह था। अदर बिल्डिंग्स का मतलब अन्य जो इमारतें थी वैसा ही था। इन टाउन, टाउन कौन सा, ये जो होर है वहाँ पर, यहाँ की अन्य इमारतों की तरह ये कैफे था। वाज कंस्ट्रक्टेड, जिसको निर्मित किया गया था, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्मित। फ्रॉम बैडली पेंटेड, बिल्कुल ही बुरा सा रंग था वहाँ पे। अरे कौन वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे कौन ऐसी सामग्री पहुँचाए भाई, बैड अपने पास बैडली पेंटेड कंक्रीट, बिल्कुल ही वो कहते हैं ना बुरे तरीके से कंक्रीट जो बनाई गई थी उनको अच्छे तरीके से रंग भी नहीं किया गया था। अब जैसे अन्य इमारतें थी गंदी सी वैसी थी वही वो। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और उसकी 3 खिड़कियां थी, लेकिन तीनों खिड़कियां टूटी हुई थी। यानी कहने का मतलब जब अपन पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो मोस्टली ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। द गुड व्यू ऑफ द लेक, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा दृश्य था भाई। व्यू का मतलब जो सामने परिदृश्य होता है, क्षेत्र होता है, वो अपने पास जो था ना झील का। थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनजेट द ड्रोट, लेकिन अपने पास कह रहे हैं कि 3 खिड़कियां तो टूटी हुई थी, लेकिन एक खिड़की में से एक बाहर झील थी, उसको देखकर मन को शांति मिली। और जो मन में ये सूखा चल रहा था ना, ड्रोट का मतलब वैसे होता है सूखा,
लेकिन यहाँ पे अपने पास जो कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या होता है भाई, जो मैं अभी क्षतिपूर्ति, कहने का मतलब मैं कह रहा था ना ये बुरी सी बिल्डिंग है, ये सारे विचार आ रहे थे ना, गंदे से विचार आ रहे थे, बोले बुरी बिल्डिंग कहाँ आ गई, तो वो जो दृश्य देखा मैंने तो मेरे मन से ये सारे भाव क्षतिपूर्ति कर देता, वो झील का दृश्य। हाँ, आई वॉज सर्व्ड बाई ए चाइनीज यूथ इन द मिलिट्री यूनिफॉर्म, मुझे सर्व किया गया भाई। आई वॉज सर्व्ड का मतलब होता है यहाँ पे पैसिव वॉइस है सर, पैसिव वॉइस का कैसे पता चलेगा, अगर आप मेरे पैसिव वॉइस की क्लास देखोगे तो। मुझे एक चाइनीज के द्वारा सर्व की गई चाय, जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। मिलिट्री यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म पहन रही थी, मिलिट्री टाइप थी भाई। हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड, उसने भाई ग्रीस अराउंड का मतलब ऑयल अपने पास वहां पे छिड़कना, अराउंड ऑन माय टेबल विथ द फिल्टी रेग बिफोर, यानी फिल्टी का मतलब फटा हुआ पुराना, जिसको कहते हैं रेग यानी जो कपड़ा होता है ना उसको, फिल्टी रेग का मतलब गंदा टुकड़ा, ये होता है फिल्टी का मतलब गंदा, और रेग का मतलब वो टुकड़ा जो कपड़े का होता है, यानी पोचा रहे, पोचे से साफ नहीं करते वो। हाँ, बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी, यानी कहने का मतलब मैं जिस टेबल पे बैठा था वहाँ पे एक अपने पास चाइनीज आया, मिलिट्री यूनिफॉर्म में था और पुराना कपड़ा था, तो अपने पास उस टेबल पे थोड़ा सा ग्रीस रखता है और उस टेबल को साफ करता है, उसके बाद में एक थर्मस और एक चाय का कप मेरे सामने रख देता है, ये होता सर्व। हाँ, हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, जेतन रिलीव्ड मी, जेतन ने मुझे आराम दिया भाई, फ्रॉम माई सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मैं जब अकेला बैठ के वहाँ पे विचार कर रहा था, वहाँ पे वो जेतन आया और फिर मुझे आराम महसूस हुआ। एंड वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स हैं, और हम और ज़्यादा चट्टानों के बीच से चले गए, पहाड़ी क्षेत्र है। एंड रबिश, रबिश वाटर वेस्ट वार्ड, रबिश का मतलब कचरे का ढेर जो होता है ना, वेस्ट वार्ड, रबिश मतलब कचरा, वेस्ट वार्ड यानी पश्चिम की ओर, आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स द माउंट कैलाश, और वहाँ से हम माउंट कैलाश की तरफ बढ़ते हैं। माई एक्सपीरियंस इन होर, मेरा अनुभव जो होर में था, केम एज ए स्ट्राक कॉन्ट्रास्ट, बहुत ही तीक्ष्ण विरोधाभास आया भाई मेरे अंदर, यानी कहने मतलब होर में मेरा जो क्या है एक्सपीरियंस अनुभव वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये कह रहा है। टू अकाउंट्स आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स, जिनके बारे में मैंने पहले पढ़ लिया था भाई। फर्स्ट एनकाउंटर्स विथ लेक मानसरोवर, और उसमें जो पहले मानसरोवर के बारे जो फर्स्ट मानसरोवर में अपने पास सामना करता है वो क्या होता है, वहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा विचार नहीं था, लेकिन मानसरोवर को पहली बार किसने खोजा, एकाई कावागुची, एकाई कावागुची ए जापानीज मॉन्क, यानी कहने का मतलब लेक मानसरोवर को पहली बार जो गया था वहाँ पे वो कौन था, वो था एकाई कावागुची ए जापानीज मॉन्क, जापानीज संत थे, बौद्ध भिक्षु थे। Who had arrived there in 1900, कहने का मतलब है जो कि वहाँ पर 1900 ईस्वी में पहुँचा। Was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears, वो उस झील की पवित्रता से इतना प्रभावित हुआ कि वो रोने लग गया भाई। कहने का मतलब है कैसे, कहने का मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जिनको देख के हम भी लगता है यार हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, और यहाँ पे देखो कितनी शांति है, कितना बढ़िया वातावरण छाया हुआ है। तो बस वहाँ पे वो गया कौन, एकाई कावागुची, और वो वहाँ पे क्या होते हैं थोड़े आंसू में आ जाते हैं उसकी पवित्रता देख के। कौन सी झील, मानसरोवर झील। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद में, द हेलोव्ड वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडेन, और ये बिल्कुल ये जो पवित्र पानी था ये सेम प्रभाव है अपने पास स्वेन हेडेन पे डालता है भाई। ए स्वीड हु वाजंट प्रोन टू सेंटिमेंट आउटब्रस्ट, जो कि अपने पास क्या है, हाँ वैसे वो सेंटिमेंट आउटब्रस्ट इतना भावनाओं में तो नहीं बहा कि वो रोने लग जाए, लेकिन प्रभाव बहुत छोड़ा भाई किसने, मानसरोवर झील के पानी ने। नेक्स्ट बात करें, इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डार्सेन। अब मैं बता देता हूँ वो डार्सेन पहुंच जाते हैं, रात के 10:30 बजे हैं। फॉर वाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, जो कि मेरे लिए बहुत ही दूसरी ही भयानक रात्रि थी। ट्रबल का मतलब होता है समस्यात्मक रात्रि, समस्या जिससे मिलते हैं वो रात्रि हुई भाई। कहाँ पे, डार्सेन में, नाम याद रखना भाई ये डार्सेन। हाँ, kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more। कहने का मतलब है होर से, उस कचरे से बाहर जा रहे होते हैं, ठंड में जा रहे होते हैं और धक्का वो अपने पास उछल कूद कर रही है, इससे क्या हुआ
ठंड से मुझे एक बार फिर जुकाम लग गया। किसको? अपने ऑथर को। और बाद में वहाँ पे देखो, दो इफ ट्रूथ, अगर मैं यद्यपि सत्य की बात करूं, बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी, लेकिन मैं अगर बात करूं तो मेरी हर्बल टी से चाहे नहीं मेरी जुकाम हो वो नहीं जा सकती थी। अपन क्या कहते हैं रे, बोले जुकाम लग गई, कोई बात नहीं है, जुकाम लग गई तो क्या पीना चाहिए, बोले चाय पी लो सर, चाय से जुकाम निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल होती है अपनी ये जो नाक होती है उनका एक छिद्रा जो होती है, एक हिस्सा जो होता है, वाज ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो गई अगेन, एंड आई वाज एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, आई वाजंट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ द सफिशियंट ऑक्सीजन, तो मैं ये अपने पास विश्वास नहीं दिला सका कि मुझे ना ये अपने पास क्या है, एक नाक बंद हो गई है तो दूसरी नाक से मुझे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है भाई, बिल्कुल नहीं मिलती। आपको जुकाम हो जाती है, रात को सो रहे होते, एक नाक बंद हो गई, बिल्कुल चेत हो जाता है, जग जाते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसके बाद माई वॉच टोल्ड मी, अब जब मैं घड़ी में देखा तो उसने बताया आई वॉज एट 4760 मीटर, यानी मैं समुद्र तल से 4760 मीटर की ऊंचाई पे था भाई। आई वाजंट मच हायर देन राहु, हाँ वैसे मैं राहु से ऊपर नहीं था भाई, राहुल की हाइट तो अपने पास 5500 के आसपास चली गई थी, वो पीछे बताया था ना, अभी देख लेना रे, बताया अभी बताया क्या हूँ, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। इसके बाद में देखो, एंड देर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, और वहाँ पर मैं प्रत्येक रात्रि को क्या कर रहा था, सेवरल कई बार अपने पास ऑक्सीजन खींचने की गैस्पिंग कर रहा था। गैस्पिंग करने का मतलब ये होता है गैस्पिंग। हाँ, आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दोज दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेज बाय नाउ, लेकिन अब तक मुझे ये नॉक्टर्नल बाधाएं जो अपने पास नाक में जो बाधाएं हो रही थी, इनका मैं आदी हो चुका था भाई। अरे अब जुकाम लगती जा रही है, लगती जा रही है, लगती जा रही है, तो फिर क्या करेंगे अपन क्या करेंगे यार, कोई बात नहीं, ये भी पड़ी रहेगी, तो उसके बाद में अपन आदी भी हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में हाँ, टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, अब भाई मैं क्या हुआ था, टायर्ड था, थका हुआ था, भूख भी लगी थी भाई। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, तो मैंने अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश शुरू कर दी। कैसे? जैसे ही जुकाम लगती है अपन ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी नाक तो बंद हो चुकी होती है ना, इसलिए। इसके बाद आफ्टर वाइल, कुछ क्षणों बाद, आई ट्विस्ट टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, बट, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा एक नाक से सांस लेने की कोशिश करी, जो बाद में, हाँ, जस्ट एज आई वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, एंड आई वोक अप अब्रप्टली, मैं जल्दी से हड़बड़ा के उठा भाई। अब्रप्टली का मतलब हड़बड़ा कर, ऐसे घबरा कर उठना। हाँ, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरी जो छाती थी, सीना था, वो उसमें भारीपन आ गया था। जब जुकाम लगती है तो आपका सीना भारी हो जाता है, ऐसे लगता है कि कुछ अंदर जमा हुआ है, जैसे बर्फ जम गई हो, वैसे लगता है। हाँ, एंड आई सेट अप, और मैं बैठा भाई। ए मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, दैट क्लियर्ड माई नेसल पैसेज अमॉन्गस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और जैसे ही मैं बैठा, सोने के बाद में आपकी जुकाम जो सीना है वो ज़्यादा भारी हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही बैठते हैं अपनी नाक भी खुल जाती है और थोड़ा आराम भी महसूस होता है। ऐसा ही उसको लगा। क्यूरियस आई थॉट, मैंने उत्सुक था भाई, मैंने विचार किया, मैंने सोचा। इसके बाद हाँ, आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, फिर मैं भाई वापस लेटा, देखा कि अब सो जाता हूँ, खुद अपनी नाक भी ओपन हो गई है, सीने में आराम भी मिल गया, तो मैंने सोचा मैं सो जाता हूँ। सेम रिजल्ट, लेकिन सो नहीं पाया, सेम रिजल्ट आया। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ द नाव नोट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, लेकिन मैं वहाँ पे उस समय आ गया था जिसमें डिसअपियरिंग, गायब हो रहा था, कि मैं गर्दन टेक के सोऊं और अचानक वो गायब हो जाता है, ऐसे आ गया था, तुरंत गायब हो जाती है भाई। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज अगेन, ये वापस अपने पास वो आपातकालीन इम्पल्सेज होती है ना, अपने अंदर की जो नसें वगैरह होती है, ये वही आपातकालीन आती है भाई। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन मैं अगर बात करूं तो ये सेम नहीं है, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन पहले की तरह ये समान परिस्थिति में नहीं है भाई। दिस टाइम आई वाजंट गेस्पिंग फॉर ब्रेथ, लेकिन इस बार मैं गेस्पिंग नहीं कर रहा था भाई सांस लेने के लिए। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो स्लीप, बस मेरे तो ये था कि मुझे अनुमति नहीं थी कि मैं सो नहीं पाऊंगा भाई, ये अनुमति नहीं दे रही थी। कौन? जुकाम।
हाँ, सीटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली, मैं तुरंत वापस बैठा भाई। मेड मी फील बेटर, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जैसे मैं बैठा, आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, मैं थोड़ा फ्रीली आसानी से सांस ले रहा था और सीने में थोड़ा आराम महसूस हुआ भाई। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनसेज फील्ड एंड माई चेस्ट वाज ओड, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, जुकाम में यही होता है, मेरी साइनसेज का मतलब क्या होता है, अपनी जो नसें होती है नाक की नोज की, वो सारी क्या हो जाती है, फील्ड यानी भर जाती है। एंड माई चेस्ट वाज ओड, और मेरा सीना है उसमें अजीब सा लगता है। ओड का मतलब होता है अजीब लगना, स्ट्रेंज। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, फिर मैंने क्या किया, अपने आप को ऐसे दीवार के सहारे लगा लिया भाई, ऐसे क्यों, सोऊंगा तो नाक बंद हो जाएगी, और अगर मैं ऐसे बैठा रहूँगा नहीं सोऊंगा तो सुबह दिक्कत हो जाएगी, तो वो दीवार का सहारा लेता। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन जैसे मैं दीवार का सहारा लेता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा निंद्रा लेने में सहायता प्रदान कर लेता हूँ, या मैं सो सकता हूँ। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मैं अपनी जो पक्का कारण वो तो नहीं बता सकता। बट आई वाज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मैं सोने से डरने लगा भाई, वहाँ पे मैं सो नहीं पाया। अरे जब आपको पता है कि मैं सो ही नहीं पाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वाज सेइंग दैट इफ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप, लेकिन मेरे अंदर एक दिमाग में थोड़ी सी आई गई कि अगर मैं अब सो गया तो शायद मैं वापस नहीं उठूंगा, ये आ गया था उसके दिमाग में। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैं सारी रात ही जगा रहा भाई, दीवार का सहारा ले लिया और ऐसे अपने पास थोड़ी सी नींद डाली, लेकिन जगा रहा। इसके बाद हाँ, जेतन टुक मी द डार्सन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह जेतन मुझे भाई डार्सन की मेडिकल कॉलेज में लेके गया, जहाँ पे अपने पास दवाइयाँ वगैरह लेनी थी। द मेडिकल कॉलेज एट डार्सन वाज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनास्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विथ ए वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू द लार्ज कोर्टयार्ड। अगर मैं बात करूँ अपने पास, तो वो जो डार्सन की मेडिकल कॉलेज थी, वो बिल्कुल अपने पास बुद्धिस्ट लोगों का जो मंदिर होता है, क्या होता है, मठ जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको मठ कहते हैं, है ना, बिल्कुल उसके भांति दिखाई दे रहा था, जहाँ पे बुद्ध लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल बाहरी दरवाजा और दरवाजे के अंदर है वो एक बड़ा सा आंगन था भाई, ऐसे वो दिखाई दे रहा था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हमें वो कंसल्टिंग रूम का मतलब डॉक्टर वाला रूम है वो मिल गया, जिसमें विचार विमर्श करते हैं। विच वाज डार्क, जो कि बिल्कुल अंधेरे में था, एंड कोल्ड, और ठंडा था, एंड ऑक्यूपिड बाय ए तिब्बतियन डॉक्टर, और वहाँ पे एक तिब्बती डॉक्टर भी था। हु रोर नन ऑफ द पैराफेरनेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, और वो कोई पैराफेरनेलिया नहीं पहना हुआ था। पैराफेरनेलिया का मतलब होता है डॉक्टर वाला जो पहनने वाला जो कोट है, वो कुछ नहीं पहना था उसने जिससे मैं उसको पहचान सकूं, मैं जैसे कि आशा कर रहा था भाई। नाउ व्हाइट कोट, नो व्हाइट कोट, कोई सफेद कोट नहीं था। He looked like other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat, बिल्कुल तिब्बती लोगों की तरह एक ऊनी कोट जो टोपी है वो पहना हुआ था, लंबा सा कोट पहना हुआ था सर्दी से बचने के लिए। When I explained माई स्लीपलेस सिम्टम्स, और जब मैंने अपने नहीं सोने वाले लक्षणों को बताया, सिम्टम्स यानी लक्षण, एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और मेरा अचानक बदल अपने पास गिर जाना मतलब लेटे रहना, वो सारी बातें बताई। ही सोट मी ए फ्यू क्वेश्चंस वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई ब्रेस्ट, हाँ भाई, वेन्स का मतलब होता है वो इंजेक्शन वगैरह लगाने से पहले अपनी कलाई, वेन्स सॉरी नाड़ी जांच करने से पहले उसने मुझे कुछ प्रश्न पूछे भाई। इट्स ए कॉल्ड ही सेड फाइनली थ्रू द जेतन, उसने बाद जेतन के माध्यम से कहा कि ये जुखाम है भाई। जेतन के माध्यम से क्यों कहा, क्योंकि भाषा तो वो जानता ही नहीं था, जेतन तो वहाँ का तिब्बती था, तो वो भाषा जानते थे वहाँ की, तो ये नहीं जानता था। ए कॉल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एल्टीट्यूड, और उसने कहा ये अपने पास जुखाम है और एल्टीट्यूड का फर्क है भाई। एल्टीट्यूड का मतलब अक्षांशों का अंतर है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, और मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, हाँ मैंने उससे पूछा बाद में क्या मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि कोरा कंप्लीट कर सकूं। ही सेड यू विल बी फाइन, उसने कहा तुम ठीक हो जाओगे, ये उसने कह दिया भाई। नेक्स्ट बात करें, आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विथ 15 स्क्रूज ऑफ द पेपर, भाई वहाँ से बाहर निकला मेडिकल कॉलेज से, क्लचिंग पकड़े हुए, हाथ में एक ब्राउन कलर का लिफाफा था जिसमें अपने पास 15 प्रकार के स्क्रूज ऑफ पेपर, यानी कहने का मतलब एक बड़ा लिफाफा था, उसमें छोटे छोटे पाउच थे के कागज के, स्क्रूज ऑफ पेपर का मतलब छोटे छोटे लिफाफे थे। हाँ, आई हैड ए 5 डे कोर्स ऑफ द तिब्बतियन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने तिब्बतियन क्या है कि हाँ मैंने मेडिसिन ली भाई तिब्बतियन की, जो कि 5 दिन का कोर्स था और मुझे अभी लेना शुरू करना था इसे। देखो, आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट
पैकेज, मैंने एक ब्रेकफास्ट के बाद एक पैकेज ओपन किया उसमें से, एंड फाउंड इट कंटेंट ए ब्राउन पाउडर, उसमें एक ब्राउन पाउडर था, भूरे रंग का पाउडर था, दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर, जो कि मुझे गर्म पानी के साथ पीना था, पाउडर था तो गर्म पानी में मिला के पीना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, और बिल्कुल ये नींबू पानी की तरह लगा भाई, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मतलब खट्टा खट्टा सा लगा। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड द बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, यानी कहने का मतलब लंच टाइम के समय और अपने पास बेड टाइम के समय जो दवाई लेनी थी वो मेरे से मैं पहचानता नहीं था, ऐसी दवाई थी भाई। अपन तो यहाँ पे नॉर्मली जानते हैं, पैरासीटामोल, सिट्रीजिन है, ये सारी जानते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं जानता था। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, और दोनों में अपने पास छोटी छोटी स्फेरिकल यानी गोल आकार की टेबलेट्स या पैलेट्स, पैलेट्स का मतलब यहाँ पे टेबलेट वगैरह से लिया गया, गोली से लिया गया। They looked suspiciously like sheep dung, और वो बिल्कुल सीप का जो डंग होता है यानी भेड़ का जो डंग, यानी भेड़ को जिसको अपन मारवाड़ी में तो मिंगनी कहते हैं, हाँ मिंगनी जानोगे, उसके जैसी थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन निसंदेह मुझे लेनी थी भाई, हाँ जैसी भी हो। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, और उस रात्रि मेरी पूरे दिन की दवाई लेने के बाद में आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत ही आराम से सोया, नींद आई मुझे। लाइक लॉग, बिल्कुल एक लट्ठे की तरह, जैसे कोई लकड़ी ने अपने पास डाल दिया हो, बिल्कुल लकड़ी बन के, वो होता है लॉग। नॉट ए डेड मैन, हाँ यद्यपि डेड मैन की तरह नहीं सोया रहा है कि मरते व्यक्ति की तरह। वंस ही सा दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, चेतन लेफ्ट मी, जब उसने देखा कि मैं जा रहा हूँ, जब उसने देखा कि मैं जा रहा था, चेतन ने मुझे छोड़ा भाई। टू रिटर्न टू लासा, उसने मुझे वापस लासा छोड़ा। हाँ, एज ए बुद्धिस्ट, और एक बुद्धिस्ट होने के नाते, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही न्यू दैट इट डिडेंट रियली मैटर इफ आई पास्ट अवे, भाई बुद्धिस्ट था वो, और बुद्ध धर्म में एक मान्यता होती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम मर जाते हो तो, कोई नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि तुम आए हो मरने के लिए आए हो, ये बुद्ध धर्म की मान्यता है भाई। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसने ये कहा लेकिन मेरा व्यवसाय है ना वो खराब हो जाता सर, अगर आप मर जाते तो मेरे पैसे कौन देता, चेतन ने ये कहा भाई। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। डार्सन डिडेंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर गुड नाइट स्लीप्स, हाँ डार्सन है वो मुझे इतना बुरा लग रहा था, लेकिन एक अच्छी रात्रि नींद लेने के बाद में बड़ा शानदार लगने लगा, इतना बुरा भी नहीं लगा भाई। हाँ, इट वॉज स्टिल डस्टी, हाँ यद्यपि वो अभी भी धूल भरा था, पार्शियली डेरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ द रबल एंड रिफ्यूज, अभी भी वहां पे अपने पास ढेर देखने को मिलते हैं कचरे के। मैं एक बार थोड़ा फास्ट बता देता हूँ भाई। बट द सन सोन ब्रिलियंटली इन द क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन साफ आसमान में जो सूरज है वो चमक रहा है। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज, और मेरे पास दक्षिण की तरफ हिमालय का एक व्यू मेरे सामने आया भाई। व्यू का मतलब होता है परिदृश्य से हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, कमांडेड बाय ए ह्यूज, बिल्कुल उस पर ऐसा लगा जैसे कि बहुत विशाल का है, स्नो कैप्ड माउंटेन, और वहां पर अपने पास विशाल का बर्फ के पहाड़ देखने को मिले भाई, हिमालय पे बर्फ है। हाँ, बाद में गुरला मंदता अपने पास वहां पे चोटी का नाम है भाई। विथ जस्ट ए विस्प ऑफ द क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, और वहां पे अपने पास कुछ बादलों का झुंड वो छाया हुआ है गुरला मंदता पे। द टाउन हैड ए कपल ऑफ द rudimentary journal stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions। वहाँ पे rudimentary का मतलब होता है स्थापित, वहाँ पे जो मूल दुकानें थी यानी वहाँ के जो निवासियों की यानी मौलिक रूप से जो निवास स्थान करने वाले थे उनके जर्नल स्टोर थे, और वो क्या बेच रहे थे, चाइनीज सिगरेट बेच रहे थे, सोप यानी साबुन बेच रहे थे, और अदर दूसरी जानने वाली जो अपने प्रोविजन का मतलब होता है दैनिक जीवन में काम आने वाली सामान है वो बेच रहे थे वहाँ पे। एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ द प्रेयर फ्लैग्स, और वहाँ पे अपने पास प्रार्थना की जाने वाले झंडे भी मिल रहे थे। हाँ, इन फ्रंट ऑफ वन, ऐसी एक के सामने मैन गेदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल, और ऐसी एक दुकान के सामने दोपहर के समय अपने पास लोग इकट्ठा होते हैं एक पूल गेम खेलने के लिए। हाँ, द बेटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर, और जो टेबल थी वो बिल्कुल सामने खुली आसमान में थी भाई, ऐसे अंदर कोई कमरे में बंद नहीं थी। वाइल नियर बाई वुमेन वास्ट देयर लॉन्ग हेयर, और पास में ही अपने पास क्या महिलाएं अपने बाल धो रही है इन द आइसी वाटर, आइसी यानी बर्फीले पानी में, ऑफ द नैरो ब्रुक दैट बेबल्ड डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पास से नीचे की तरफ बह रहा था। डार्सन फेल रिलैक्स्ड एंड अनहरीड बट, हाँ
डार्सन में अब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ भाई, अच्छा महसूस हुआ, अनहरीड बट, लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं, हाँ देरी से। फॉर मी, मेरे लिए इट केम विथ ए सिग्निफिकेंट डाउन ड्रॉबैक, मेरे लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक था, थोड़ा सा पिछड़ा था। देर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पे कोई यात्री नहीं था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो कोई, पिलग्रिम्स होता है धर्म की यात्रा करने वाले, धार्मिक यात्रा पे निकलने वाले, कौन होते हैं? धार्मिक यात्रा पे निकलने वाले होते हैं पिलग्रिम। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, और मैंने, जब मुझे बताया गया कि जो हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज है, यानी जो अपने पास पिलग्रिमेज, वो क्षेत्र जहाँ पे धार्मिक यात्रा के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वो क्षेत्र होता है, उस सीजन में द टाउन वाज बसलिंग विथ विजिटर्स, यानी कहने का मतलब मुझे ये बताया गया कि जब अपने पास पिलग्रिमेज का टाइम होता है, धार्मिक यात्रा का समय होता है, तो यहाँ पे यात्री बहुत सारे होते हैं। मैनी ब्रॉट देयर ऑन अकोमोडेशन, ज़्यादातर अपना सामग्री लेके आते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है जहाँ टेंट वेंट जिसको अपन कहते हैं, जिस टेंट लगाया अपने पास, वहाँ पे कि कहाँ पे रूम देखते फिरेंगे भाई, रूम है भी नहीं वहाँ पे, तो अपने अपने टेंट ले जाते हैं, उसको अपने पास लगा लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। हाँ, enlarging the settlement around the edges of the set up their tents which spilled down on the plain, और बाद में वहाँ पे जाके अपने पास सेटलमेंट करते हैं, अपने टेंट वगैरह लगा लेते हैं उस खुले मैदान में। हाँ, आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और मैं क्या है कि मैंने अपने टाइम को है ना थोड़ा सा प्रारंभ में ही शुरू कर लिया था भाई, सीजन के थोड़े जल्दी शुरू हो गया। बट इट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगा आई वॉज टू अर्ली, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत ही जल्दी पहुंच गया हूं। कहने का मतलब है कि मैं चला तो समय पे था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूं। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन डार्सेंस ओनली कैफे, भाई मैं डार्सन के ओनली कैफे में क्या है, एक दोपहर को मैं अपना विचार कर रहा था, यार अपनी तो यात्रा ही खराब हो गई, हम यहाँ पे जल्दी आ गए, सारा कुछ विचार कर रहा था। आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ी सी देर विचार करने के बाद में आई कंक्लूडेड द वर सेवरली लिमिटेड, हाँ मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वो लिमिटेड है भाई, सीमित थे। क्या? क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि मैंने अपने आप में क्या है कि ये विचार नहीं बनाया था कि पॉजिटिव विचार कैसे आते हैं दिमाग में। पॉजिटिव विचार क्या करते हैं रे? पॉजिटिव विचार ये करते हैं कि आप लोगों में अपने पास अपना काम नहीं हो रहा है, विचार आ जाता है यार नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब आप ये सोचते नहीं मैं कर लूँगा, तो वो पॉजिटिविटी है ना मेरे में थोड़ी सी कम थी भाई। हाँ, इन माई डिफेंस, मैंने अपनी रक्षा में, आई इट हैडेंट बीन ईजी विथ माई ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज, और मेरे नज़रिए में बताऊं तो मेरी जो सोने की कठिनाइयाँ मैंने सामना करी थी उससे दिक्कत थी भाई। बट हाउएवर आई लुक्ड एट, लेकिन फिर भी मैंने इसे देखा, आई कुड ओनली वेट, मैं केवल इंतजार कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वाज वेल ट्रोडन, हाँ भाई कहने का मतलब जो पिलग्रिमेज थी, मेरी जो यात्रा थी वो थोड़ी थकी हारी सी थी भाई, थोड़ी थकी हारी, ट्रोडन का मतलब थक जाना जिसमें कहते हैं। बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मेरे अंदर है ना क्या इतनी कल्पना तो नहीं थी, इतना तो मैं नहीं था कि मैं अकेला यात्रा पे निकल जाऊँ। द कोरा वाज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो, और ये जो कोरा थी वो सीजनल थी भाई, ऋतु के अंदर होती थी, कि गर्मी की ऋतु में होती है, सर्दियों में जाएंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा बर्फ से, तो ये कह रहा है सीजनल होती है भाई। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, और मुझे कोई विचार ही नहीं था भाई कि अपने पास ये बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी। बट आई वाजंट इंक्रीज बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस, लेकिन मैं इंक्रीज नहीं था भाई, जो चंक्स ऑफ द डर्टी, डर्टी का मतलब गंदी बर्फ जो हमने जगह जगह जमी मिलती है उसको चंक्स कहते हैं। दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ द डार्सेंस ब्रोक, जो कि डार्सेन के आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल चिपकी हुई है। सिंस जेतन हैड लेफ्ट, जब से जेतन गया, आई हैडंट कम अक्रॉस एनी वन इन द डार्सेंस विथ इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, मुझे जेतन जाने के बाद में डार्सन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो इंग्लिश में मुझे उत्तर दे सके, बेसिक उत्तर भी दे सके। नेक्स्ट है अंटिल दैट इज, और ये कब तक है? आई मेट नोरबू, और ये कब तक था भाई? जब तक कि मैं नोरबू से नहीं मिला। दे कैफे वाज स्मॉल, भाई कैफे छोटा सा था, डार्क एंड
केवर्नस, केवर्नस का मतलब गुफानुमा जिसको कहते हैं, तो छो ऐसा लगा जैसे छोटा सा है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी गुफा में घुसे दिया हो, इतना ही छोटा था वहाँ पे। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे मिलते हैं। इसके बाद विथ है लॉन्ग मेटल स्टोव, और वहाँ पे एक लंबा मेटल का या धातु का स्टोव था। दैट रेन डाउन द मिडल, जो कि बीच में रखा था। द वॉल एंड सीलिंग वर रेदड इन द सीट्स ऑफ द मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, और अपने बात करें छत की तो वो मल्टी कलर्ड की प्लास्टिक से बनाई गई थी। इसके बाद ऑफ द स्ट्राइप्ड वेराइटी, और बिल्कुल ऐसे पट्टी, स्ट्राइप्ड का मतलब ऐसे ऐसे पट्टियां बनाना, ये बनाई हुई थी वहाँ पे। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट ब्रॉड ब्लू, ब्रॉड ब्लू का मतलब बहुत ही नीली, एंड रेड और लाल कलर, एंड व्हाइट और सफेद पट्टियां बनी थी। दैट इज मेड इनटू स्टोट, जो कि अपने पास स्टोट का मतलब ऐसे शराब होता है। हाँ, वोल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, जिसके अपने पास बैग्स बनाकर चाइना में हर तरफ बेचे जाते हैं इस प्लास्टिक के। एंड इन मेनी अदर्स कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और बिल्कुल एशिया और यूरोप महादेशों में, यूरोप के देशों में भी बेचा जाता है। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग द सिल्क रोड टुडे, और सिल्क रोड पे आज भी इस प्लास्टिक का आयात निर्यात होता है। The cafe had a single window beside which I had taken up position so that I could see the passage of my notebook। भाई वहाँ पे एक खिड़की थी, एकमात्र खिड़की थी वहाँ पे, मैं खिड़की के पास बैठे और अपनी किताब है ताकि मैं किताब पढ़ सकूँ, वैसे तो अंधेरा था वहाँ पे। हाँ, I had also brought a novel with me to help pass time, क्योंकि मैं अपने पास एक नॉवल लेके गया था। नॉवल होता है मोटी किताब, जिसको पढ़ते पढ़ते अपना मन लगा रहता है भाई। नोरबू saw my book when he came in, जब वो नोरबू अंदर आया तो उसने मेरी किताब देखी भाई, किताब देखी। एंड आस्क्ड विथ ए gesture if, और उसने हाव भाव से पूछा मुझसे, इफ ही कुड हाँ सिट अपोजिट मी एट माई रिकेटी टेबल, उसने बाद कहा कि मेरे सामने टेबल पे बैठ सकता, जो गंदी सी टेबल थी, मतलब जिस टेबल पे मैं बैठा था उसके सामने बैठ सकता हूँ क्या, उसने पूछा। यू इंग्लिश, उसने बाद में पूछा क्या तुम इंग्लिश हो, इंग्लिश मतलब अंग्रेज जिसको कहते हैं ब्रिटिश। ही इंक्वायर्ड, उसने जान पहचान मतलब जानकारी ली। आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी, चाय का ऑर्डर देने के बाद, आदेश देने के बाद, आई टोल्ड हिम आई वाज, मैंने कहा हाँ मैं हूँ भाई। एंड वाज स्ट्रक्ट अप ए कन्वर्सेशन, और मैं उससे एक बातचीत में शुरू हो गया, उससे बातचीत लग गया। आई डिडेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज, मुझे नहीं लगता वो वहाँ से था, आसपास के क्षेत्र से था। बिकॉज ही वॉज वियरिंग ए विंडचेस्टर एंड द मेटल ट्रिम्ड स्पेक्टेकल ऑन द वेस्टर्न स्टाइल, क्योंकि वो अपने पास विंडचीटर एंड मेटल ट्रिम्ड स्पेक्टेकल्स, यानी विंडचीटर यानी हवा को रोकने वाला, और स्पेक्टेकल मेटल की रिम वाला, मेटल की रिम का मतलब होता धातु की रिम जिस चश्मे पे होते वो पहना हुआ था, वेस्टर्न स्टाइल पाश्चात्य स्टाइल का भाई था। ही वॉज तिब्बतियन, वैसे तिब्बतियन था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बट वर्क इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, उसने कहा लेकिन मैं काम कहाँ पे करता हूँ, चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता हूँ। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, मैं बिल्कुल एथनिक मतलब प्राचीन जो साहित्य है उस पे काम करता हूँ। आई जिम्ड ही वाज वन सम सॉर्ट ऑफ द फील्ड वर्क, मुझे लगा कि शायद वो कुछ काम करने के लिए आया होगा भाई। सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक कार्य करना, और सामाजिक कार्य कब करेगा, जब वो समाज में जाएगा, तो वैसे ही। यस एंड नो ही सर, उसने कहा हाँ नहीं, आई हैव कम टू डू द कोरा, उसने कहा मैं कोरा करने के लिए आया हूँ, कुछ और काम नहीं आया हूँ। और अपना ऑथर भी किस लिए गया था, कोरा। माई हार्ट जम्प्ड, और मेरा हृदय भाई जंप हुआ भाई। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, और नोरबू क्या कर रहा था, कैलाश कोरा के बारे में अपने सिद्धांत लिख रहा था, अपनी थियरी वो लिख रहा था भाई। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द वेरियस वर्क्स ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स, और इसका अपने पास बहुत ही महत्व है बुद्धिस्ट साहित्य में। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन वास्तव में उसने बताया कि उसने अभी वास्तव में किया ही नहीं है ऐसा कुछ कार्य। When the time came for me to tell him what brought me to Darsen, जब मेरा समय आया कि मैं डार्सन क्यों आया हूँ, his eyes lit up, उसकी आंखें भी चमक उठी। We could be a team, हम एक टीम हो सकते थे। He said excitedly, उसने बिल्कुल उत्साह से कहा हम एक टीम हो सकते हैं सर। Two academics who have escaped from the library, जो कि अपने पास दो अकेडमिक विद्वान लोग जो लाइब्रेरी से आए हैं। Perhaps my positive thinking strategy was working after all, उसके बाद मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी वो अंत में कुछ काम कर रही होती है। और यहाँ आगे देखते हैं, देखो। My initial relief at the meeting Norbu,
सबसे प्रारंभिक दौर से मुझे आराम महसूस हुआ भाई नोरबू से मिलके, क्यों? क्योंकि मेरा अब एक और साथी मिल गया मुझे। Who was also staying in the guest house, और वो भी उसी गेस्ट हाउस में रह रहा था। was tempered by the realization that he was almost in the ill-equipped as I was for the pilgrimage, और बिल्कुल वैसे ही सोच रहा था जैसे कि मैं सोच रहा था पिलग्रिमेज यानी धार्मिक यात्रा के बारे में। He kept telling me how fat he was, उसने मुझे बताया कि मैं वो कितना, हाँ he kept telling me, उसने मुझे बताना शुरू रखा हाउ फेट ही वाज, कि वो कितना मोटा था, एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और ये कितना मुश्किल था भाई। यानी कहने का मतलब मोटा आदमी जब ऊपर चढ़ेगा तो जोर तो आएगा ही। वेरी हाई अप, ज़्यादा ऊंचा चढ़ने में। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, उसने मुझे याद दिलाते रहा भाई। सो टायरसम टू वॉक, और ये बताया बहुत ही थकान भरा रास्ता था। ही वाजंट रियली प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वह प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं था भाई। प्रैक्टिसिंग यानी कि जिसको अपने पास अनुभव हो, ऐसा बुद्धिस्ट व्यक्ति नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड बट ही हैड एंथुसियाज्म एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतियन, हाँ लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्थानांतरित हुआ, परिवर्तित हुआ है। बट हैड एंथुसियाज्म, लेकिन उसमें उत्साह तो था भाई, और वो क्या था? वो तिब्बतियन था। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली एनविसेज्ड मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवोट बिलीवर्स यानी, लेकिन मैंने बाद एनविसेज का मतलब थोड़ा बीच में मिल जाना भाई। मेकिंग द ट्रैक, मैं आपस में ट्रैक का मतलब मार्ग बनाना, कंपनी साथ बनाना, जो कि अपने पास देवता में विश्वास करते हैं यानी भगवान में विश्वास करते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, हाँ ये मेरे अंदर ये आया कि शायद मेरा आदर्श साथी हो सकता है नोरबू। ही सजेस्टेड वी हायर सम योक्स टू कैरी और लगेज, उसने मुझे ये बताया कि भाई उसने सुझाव दिया कि हमें योक यानी अपने पास जंगली गाय होती है ना, वो कर लेनी चाहिए जो हमारा सामान है वो ले चले। विच आई इंटरप्रिटेड एज ए गुड साइन, जो कि मुझे एक अच्छा संकेत लगा भाई। हाँ, एंड ही हैड नो इंटेंशन फॉर प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और उसमें अपने पास ये भी था कि वो पूरे पर्वत के पैदल तो चक्कर नहीं लगाने वाला है भाई। नॉट पॉसिबल, और ये संभव भी नहीं था। ही क्राइड, उसने चीख कर कहा, क्लास्पिंग अक्रॉस द टेबल इन द हिस्ट्रिकल लाफ्टर, और बिल्कुल ऐसे कहते ना जोर से हंसते हुए उसने कहा ये सब संभव नहीं है सर, चारों तरफ पहाड़ के पैदल चक्कर लगाना। इट वाजंट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं था। एंड एनीवे हिज टमी वाज टू बिग, और बात करें उसकी टमी यानी पेट जो होता है वो बहुत ही बड़ा था भाई। किसका? अपने उसका। और यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बड़ा था इसलिए फास्ट कर दिया अपने काम, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शुरू के 2 पैराग्राफ है वो क्वेश्चन कर लेना और यहाँ तक आपका हो जाता है चैप्टर। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की जो आपको करने हैं। देखो अपने पास क्वेश्चंस है ना, उनके जो अपने बुक में है उनको मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है, गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना है, कारण बताना है भाई। तो दैट आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड, इसका प्रश्न कैसे बनेगा? वाई हैज बीन, वाई हैज द आर्टिकल बीन, और उसके बाद में टाइटल्ड सिल्क रोड। ये इस तरीके से क्वेश्चन है भाई। इसका मतलब कारण बताना है तो कारण बताने के लिए वाई से प्रश्न शुरू होता है। अब बात करते हैं, देखो द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड बिकॉज द प्रोटोगोनिस्ट एक्सप्लोर्ड द रेन ऑफ ओल्ड सिल्क रोड। कहने का मतलब है कि जो अपना ऑथर है, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब वैसे तो होता है हीरो, लेकिन अपने यहाँ पे लेखक की बात करें तो उसने सिल्क रोड जहाँ पर अपने पास पहले आयात निर्यात होता था उसका वर्णन किया है। विच वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट्स फॉर ट्रेड, जो कि अपने पास ऐतिहासिक मार्ग था व्यापार के लिए। द रूट कनेक्टेड यूरेशियन लैंड और अफ्रो यूरेशियन है भाई, अफ्रो यूरेशियन लैंड को जोड़ता है ये मार्ग। ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, और यहाँ पे व्यापार किसका होता था? चाइनीज सिल्क, स्पेसीज, टीज एंड Porcelain, Indian textiles, papers and precious stones, Roman empires, gold, silver, glassware, wine, carpets and jewel were done। यानी कहने का मतलब इस पर ये चाइना से व्यापार अपने पास किया जाता था। सिल्क यानी कपड़े का, ज़्यादा कपड़े का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रोड पड़ा है। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है भाई। तिब्बतियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपेरियल कोर्ट। अब ये प्रश्न कैसे बनेगा? तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा, इसका मैं बता देता हूँ।
क्या है, वाई वर, तो कारण पूछा ना, तो वाई वर, और इसके बाद में ये लिखेंगे यहाँ से, ये लिखने के बाद में ये यहाँ तक आ जाएगा। तो वाई वर तिब्बतियन मास्टिफ पॉपुलर इन चाइनाज इंपेरियल कोर्ट, इस तरीके से होता है प्रश्न। अब देखो, तिब्बतियन मास्टिफ वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपेरियल कोर्ट एज बिग हंटिंग डॉग्स, क्योंकि ये बहुत ही बड़े शिकारी कुत्ते थे इसलिए फेमस थे। दे वर फियरलेस, बहुत बहादुर थे। फ्यूरियस, भयानक। विथ बिग जॉज, बड़े जबड़ों के साथ। दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड एज ए वॉच डॉग फ्रॉम तिब्बत, ये तिब्बत से लाए गए थे भाई अपने पास, क्यों, वॉच डॉग, निगरानी रखने वाले कुत्तों के रूप में। दे वर एट्रीब्यूट इन एंशियंट टाइम्स, और ये अपने पास एक क्या होती थी, उपहार होते थे एंशियंट यानी प्राचीन समय में। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं नेक्स्ट है द ऑथर एक्सपीरियंस एट होर वाज स्ट्राक कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर काउंट्स ऑफ द पैलेस। होर में उसका जो अनुभव था वो बिल्कुल विरोधाभास में था जो पहले के स्थानों पे था भाई, यानी पहले जो अनुभव हुआ था उसके विपरीत था। देखो, होर वाज एन अगली एंड मिजरेबल पैलेस, बहुत ही भाई खराब गंदा शहर था, स्थान था भाई। विच हैड नो वेजिटेशन, जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं थी। एंड जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, वहाँ पे केवल चट्टाने थी और मिट्टी थी, धूल के कण थे। इट वॉज स्केटर्ड विथ गैदर्ड रिफ्यूज एंड इट इज luckless that it was on the shore of Lake Mansarovar which is Tibet's most respected water। कहने का मतलब ये अपने पास मानसरोवर झील के किनारे बिल्कुल नमक वगैरह जो है वहाँ पे कचरा वगैरह है वो इकट्ठा हो गया था वहाँ पे, उसके पास बसा हुआ क्षेत्र था। हाँ, इकाई कावागुची वाज A Japanese monk who arrived in the town in 1900। इकाई कावागुची वो 1900 में पहुंचे थे वहाँ पे। He was so moved with the purity of the lake, वो झील से प्रभावित हुए थे। And cried, और रो पड़े थे। After a few years similar effort was on effect Swedish who didn't have such an emotional outburst। लेकिन कुछ दिनों बाद में अपने पास क्या है, स्वीन हेडिन भी वहाँ पे गए थे, स्वीडिश व्यक्ति थे, उस पर इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये दो अंतर आ जाते हैं भाई। द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विथ डार्सन, डार्सन में अपने पास ऑथर है, लेखक है, वो निराश था। क्यों, देखो, ही वाज डिसअपॉइंटेड विथ डार्सन बिकॉज ही वाज हैविंग हेल्थ इश्यूज ड्यू टू चेंज इन द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी अक्षांशों में अंतर के कारण उसमें शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ा भाई, बीमार हो गया था। ही हैड ए कोल्ड एंड वाज अनेबल टू स्लीप एट नाइट, जुकाम हो गया था, रात को नहीं सो पाया था। द प्लेस हैड नो पिलग्रिम्स, और बात करें स्थानों पर, जिस स्थान पे था वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स भी नहीं थे, यानी यात्रा करने वाले भी नहीं थे। एंड इट वाज फिल्ड विथ लोड्स ऑफ द रिमेन्स एंड ट्रेसेस, और अपने पास क्या है वहाँ पे बिल्कुल ट्रेसेस यानी कचरा वगैरह से ही भरा पड़ा था, मिट्टी के कणों से भरा पड़ा था। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साथ में। बात करते हैं नेक्स्ट। द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर। हाँ भाई, कहने का मतलब उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है काम करने लगती है। क्यों, देखो, द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल बिकॉज ही फाइनली मेट समवन हु अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज। अंत में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसकी भाषा को समझ सकता था। एंड वाज देयर टू कंप्लीट द कोरा जस्ट लाइक हिम, जो कि वहाँ पे उसकी भांति कोरा कंप्लीट करना चाहता था। ही मेट नोरबू एट डार्सेंस ओनली कैफे, वो डार्सन के एकमात्र कैफे मिलता। अर्लियर, इससे पहले ही गॉट इल एज सुन एज ही रीच्ड द पैलेस, इससे पहले कि वो अपने पास वहाँ उस स्थान पे पहुंचा, बीमार हो गया। नो वन अंडरस्टूड इंग्लिश वेल, अच्छे से इंग्लिश कोई नहीं जानता था। ही फेल्ट लोनली एज देयर वर नो पिलग्रिम्स अराउंड, और उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे कोई यात्री नहीं था। कमेंट ऑन द अपीयरेंस ऑफ द डार्सन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पे आपको थोड़ा सा बताना है कि कैसी थी भाई, बहुत ही। देखो, फ्रॉम द आउटसाइड द डार्सन मेडिकल कॉलेज रिजेंबल ए मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मैंने बता दिया बौद्ध लोगों का मंदिर यानी मठ, विथ ए स्टडी एंट्रेंस, एक भारी प्रवेश द्वार के साथ, लीडिंग टू द ह्यूज कोर्टयार्ड, जिसके अंदर बहुत ही बड़ा आंगन था। द ऑथर एंड जेतन इंटर्ड ए कंसल्टिंग रूम दैट वाज डार्क chilly and filled with a Tibetan doctor who leaked the customary trappings, और एक डॉक्टर वहाँ पे बैठा था जिसने अपने वहाँ की पोशाक ही पहनी थी, लोकल पोशाक, डॉक्टर की पोशाक नहीं पहनी थी। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका भी। अब देखो, बात करते हैं नेक्स्ट बात करें द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, माउंट कैलाश जाने का उद्देश्य क्या था उसका। तो देखो, द ऑथर वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा विच इज एन एसेंशियल डिसिप्लिन इन बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म में अपने पास कोरा कंप्लीट करना आवश्यक माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बुद्धिस्ट बिलीवर्स
आर टू बी परफॉर्म्ड मेडिटेशन इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में वो अपने पास क्या करते हैं, मेडिटेशंस है उनका प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्सन, डार्सन में कैसी दशा थी ऑथर की, देखो द ऑथर वाज इल व्हेन ही रेस्ड डार्सन, डार्सन में पहुंचा तो बीमार हो गया था। हिज नोज वाज वर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के कारण नाक जाम हो गया था, एंड एल्टीट्यूड चेंज, और अक्षांशों में अंतर के कारण। ही डिडंट स्लीप वेल एंड द नेक्स्ट डे, अगले वो सो नहीं पाए, और अगले दिन ही वेंट टू द तिब्बतन डॉक्टर हु गिव हिम सम मेडिसिन, तिब्बतियन डॉक्टर के पास गया जिसने उसे कुछ दवाइयां दी। नेक्स्ट है द ऑथर्स मीटिंग विथ नोरबू, नोरबू से मीटिंग कैसी थी, भाई पर्सन कैसे भी आ सकता है रे, हाँ। ही वॉज फीलिंग लोनली इन डार्सन एज जेतन लेफ्ट फॉर लासा, जब लासा के लिए जेतन चला गया तो वह अकेला रह गया भाई। नो वन न्यू द इंग्लिश लैंग्वेज मच इन दैट प्लेस, और इस स्थान पे अंग्रेजी कोई नहीं जानता था, ये समस्या हो गई उसके। देयर वर नो पिलग्रिम्स एट द टाइम ऑफ ईयर, और उस समय अपने पास कोई यात्री भी नहीं था वहाँ पे जो धर्म की यात्रा पे कोराप के लिए आया था। ही मेट नोरबू एट लोकल कैफे, और वो नोरबू से मिलता है एक लोकल कैफे पे, जहाँ पर नोरबू वाज एन एकेडमिक फ्रॉम बीजिंग, जो कि बीजिंग से एक एकेडमिक विद्वान था, हु वर्कड फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, जो कि अपने पास एक संस्था थी एथनिक लिटरेचर के लिए काम करता था। ही वाज एट डार्सन टू कंप्लीट द कोरा, और वो भी कोरा कंप्लीट करने के लिए आया था, इसलिए खुशी होती है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेते चलना रहे। जेतन से सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, जेतन का क्या सहयोग था यात्रा के दौरान, तो भाई बहुत सहयोग था उसका, वो तो देखो, हाँ। जेतन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ऑथर्स जर्नी, ऑथर की जर्नी में जेतन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ही वॉज एन एफिशिएंट ड्राइवर, एक प्रभावशाली बिल्कुल निपुण ड्राइवर था। ही टुक केयर ऑफ द ऑथर व्हेन ही गॉट इल, वह उस लेखक की देखभाल करता है जब बीमार हो गया। आफ्टर रीचिंग डार्सन, डार्सन में पहुंचने के बाद ही टुक हिम टू द मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज लेके गया, एंड गॉट मेडिसिन, और दवाइयाँ ली फॉर हिम उसके लिए। ही आल्सो इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द प्लेसेज, उसे स्थानों के बारे में भी बताता चला था। दे वर विजिटिंग टू इन देयर जर्नी, जो स्थानों पर वो यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये, व्हाट डिफिकल्टीज डिड जेतन फेस्ड व्हेन टेकिंग शॉर्टकट्स, जब शॉर्टकट से जेतन ने लिया तो क्या समस्या हुई भी उसको, देखो। जेतन एंड द ऑथर टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द सांतांग, बट दिस शॉर्टकट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल हाई माउंटेन पासेज, भाई शॉर्टकट तो ले लिया लेकिन शॉर्टकट हमेशा मुश्किल में डालता है, तो वहाँ पे जो पहाड़ थे, जो पहाड़ी गलियारे थे वो बहुत ही थे भाई, टेढ़े मेढ़े थे। द प्लेन्स बिकेम लेस ग्रासी, और जो प्लेन मैदान थे वो घास के, कम घास के बन गए थे। एंड स्टोनियर, स्टोनियर का मतलब होता है पथरीले बन गए थे। ए हेड ऑफ वाइल्ड आस आल्सो केम इन द बिटवीन ड्यूरिंग द रूट, और यात्रा के दौरान एक गधों का झुंड भी आ जाता है भाई। What did the doctors in the डार्सन मेडिकल कॉलेज लुक, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टरी है केवल, वो डॉक्टर कैसा दिखता था डार्सन मेडिकल कॉलेज में, देखो। इन द डार्सन मेडिकल कॉलेज देयर वर तिब्बतियन डॉक्टर्स, अच्छा डॉक्टरी है भाई अपने पास, तिब्बतियन डॉक्टर्स थे। हु रोर नन ऑफ द पैराफेरनेलिया विच द ऑथर एक्सपेक्टेड, यानी किसी प्रकार की डॉक्टर की वेशभूषा नहीं पहनी थी जैसी कि आशा की थी ऑथर ने। विथ नो वाइट कोट, कोई व्हाइट कोट नहीं था। एंड द डॉक्टर्स लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतियन विथ अ थिक पुलोवर एंड द वूली हेड, बिल्कुल अन्य तिब्बतियन लोगों की तरह एक ऊन की टोपी पहने हुए और उन्हीं की तरह पुलोवर, जो बिल्कुल वैसे अपने कहते हैं ना ऊपर पहने जाने वाला एक लंबा चूगा जिसको कहते हैं, वो पहने हुए वहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिसअपॉइंटेड द ऑथर इन डार्सन, डार्सन में क्या निराशा हुई ऑथर को। डार्सन वाज ग्रीमी, डार्सन है वो थोड़ा सा शुष्क स्थान था। पार्शियली डिलेपिटेटेड, डिलेपिटेटेड का मतलब होता है भद्दा बिखरा हुआ सा। एंड स्कैटर्ड बाय द रबल एंड द रिफ्यूज, और वहाँ पे बिखरा पड़ा था कचरा वगैरह। द टर्जिक एंड द स्लगिश टाउन हैड फ्यू सिंपल जर्नल स्टोर्स, और कहने का मतलब वो गंदा भद्दा सा जो अपने शहर था उसमें कुछ जर्नल स्टोर भी थे। विच सोल्ड चाइनीज सिगरेट, जो कि चाइनीज सिगरेट बेच रहे थे, साबुन बेच रहे थे। अदर बेसिक नेसेसिटीज, अन्य आवश्यक सामग्री बेच रहे थे। एज वेल एज कस्टमरी स्ट्रिंग्स ऑफ द प्लेयर फ्लैग, और अपने पास कहने का मतलब प्रेयर फ्लैग यानी झंडे जिनमें अपने पास क्या है पवित्र धागा बांधा जाता है वो बेच रहे थे। द हाई एल्टीट्यूड आल्सो गेव हिम हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द ही कॉट ए कोल्ड, भाई ज़्यादा समस्या ये हो गई थी कि जुकाम लग गया था उसके। He did not saw any pilgrims in the place because of the early arrival, जल्दी पहुंचने के कारण उसे कोई यात्री भी नहीं दिखा वहाँ पे।
ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज डिसअपॉइंटेड हिम, और ये सारा कुछ जो है वो उसे परेशान कर देता है, निराश कर देता है। Why do you think the lesson has been named Silk Road? ये सिल्क रोड नाम क्यों दिया गया है, क्यों सोचते हो? ये पहला जो प्रश्न है उसका दूसरा रूप है, जो पहला प्रश्न पढ़ा है ना उसका दूसरा रूप है, ध्यान से समझना। द सिल्क रोड इज ए नेटवर्क ऑफ द ओवरलैंड रूट्स लिंकिंग यूरोप विथ एशिया, यानी कहने का मतलब है एशिया को यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला मार्ग है ये। द यूरोपियंस फॉलोड दिस एज ए ट्रेडिंग रूट फॉर सिल्क, यूरोपियन क्या करते थे, इस मार्ग से सिल्क खिलाते थे, सिल्क यानी कपड़ा, घोड़े लेके आते थे। एक्सोटिक फना एंड द फ्लोरा ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व की फना एंड फ्लोरा क्या होती है, वन जो जिसको अपन कहते हैं जीवाश्म प्रकार की वनस्पति, वो लेके आते थे। द ट्रेवलर्स बाय एंड सेल मैनी आइटम्स, और अपने पास जो ट्रेवलर्स होते थे वो कई सामग्री यहाँ पे खरीदते बेचते थे। सच एज सिल्क एंड द स्पाइस फ्रॉम चाइना लॉन्ग द रूट, और जाहिर सी बात है इधर से चाइना से अपने पास सिल्क कपड़ा जो है रेशम का जो है वो भी खरीदा जाता था। द ऑथर फॉलोड द सेम रूट टू रीच माउंट कैलाश, और यही सेम ही रास्ता वो है अपनाता है माउंट कैलाश पहुंचने के लिए। फॉर द कोरा दस द टाइटल सिल्क रोड, और इसीलिए टाइटल वो सिल्क रोड रखा गया है। भाई दोनों प्रश्न सेम है, कराने का तरीका अलग अलग है, देख लेना कोई भी जो सरल लगे। लास्ट एंड अपने पास अंतिम जो है वो प्रश्न आता है, वेयर इज द टाउन ऑफ होर सिचुएटेड, डिस्क्राइब द टाउन, अपने पास जो टाउन है होर वो कहाँ पे स्थित था, थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं इसका भी भाई आ सकता है। व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जब लासा से कश्मीर जाते हैं, वन वुड टेक द ईस्ट वेस्ट, कोई भी एक अपने पास पूर्व पश्चिम का रास्ता है, रोड ले सकता है होर जाने के लिए। द एरिया इज ग्लूमी, थोड़ा सा निराशाजनक है, हाँ। डिजोलेट यानी बिखरा पड़ा है। कवर्ड इन एक्यूमुलेटेड ट्रेस, बिल्कुल ही कचरे से ढका पड़ा है। इन दिस टाउन, इस शहर में, इस कस्बे में, देयर इज नो वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं है। इट इज सिचुएटेड बाय लेक मानसरोवर, और ये अपने पास लेक मानसरोवर के पास बसा हुआ है। इट्स कंक्रीट बिल्डिंग्स आर यूजुअली पुअरली पेंटेड, और अपने पास जो कंक्रीट बिल्डिंग बनाई गई है वो बहुत ही भद्दे तरीके से बनाई गई है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। भाई थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग भी लगा भाई, कोई बात नहीं है, मुझे पता है बच्चों को लगता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आई आप लोगों के। क्यों? क्योंकि मैंने लगभग सारा कुछ जो डिफिकल्ट पार्ट था वो समझा दिया, थोड़ा आसान भाषा में भी समझाया, थोड़ा जल्दी जरूर करिए, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के लिए, नहीं तो क्लास तो और भी बड़ी हो जाती, मैं अगर धीरे धीरे समझाता तो आप लोगों के लिए। यानी कहने का मतलब है क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चंस आप लोगों को समझने हैं और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस अवश्य कर लेने हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने एक नए उत्साह के साथ नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।